ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड सॉन्ग शिंग को देखते हैं। वो कहती है, मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है और मैं यहाँ कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जो सबको शॉक कर देगा। अब वो सबके साथ बैठती है, पार्टी एंजॉय करती है और फिर कहती है, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये पार्टी इसलिए दी है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से प्रमोशन मिला है। ये एक फेयरवेल पार्टी है। मैं इस जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। मैं इस जॉब से तंग आ चुकी हूँ। फिर वो अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहती है और चली जाती है। अगले सीन में हम मेल लीड सू चिंग को देखते हैं। वो जॉगिंग कर रहा होता है। वहीं रोड पर एक छोटी लड़की कहती है, मेरा पप्पी वहां ऊपर फंस गया है। तभी सॉन्ग कहती है, मैं रेस्क्यूअर्स को कॉल करती हूँ। सू चिंग भी वहां आ जाता है, जो एक फायर ब्रिगेड टीम का कैप्टन होता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर पप्पी को बचाता है। अब सॉन्ग अपने बालों का रिबन पप्पी के घाव पर बांध देती है। जब सू चिंग सॉन्ग को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। तभी सू चिंग को एक कॉल आता है, इसलिए वो चला जाता है। अब सॉन्ग उस डॉग को छोटी लड़की को दे देती है। अगले सीन में सॉन्ग अपनी फ्रेंड को बताती है, मेरे मॉम और डैड ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अब कल मैं उस ब्लाइंड डेट की ऐसी हालत करूंगी कि वो अगली बार ब्लाइंड डेट पर जाने से पहले 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। अब अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं, जो बहुत हॉट लग रही होती है। अब जैसे ही वो अपने ब्लाइंड डेट को देखती है, वो कोई और नहीं बल्कि सू चिंग होता है। अब उसे देखकर सॉन्ग कहती है, मेरी मॉम की चॉइस बहुत अच्छी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि लड़का इतना हैंडसम होगा। अब वो सीधे सीधे उस पर्सन की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है, तुम कितने फ्री हो कि ब्लाइंड डेट पर आ गए। फिर वो उससे पूछती है, तुम्हारा नाम सू चिंग है? वो कहता है, हाँ। वो पूछती है, क्या तुम डॉक्टर हो? वो कहता है, हाँ। वो कहती है, और तुम कैप्टन हो? अब सॉन्ग उसे अपना कार्ड देती है और कहती है, हमारी ब्लाइंड डेट यहीं खत्म हुई, मुझे कुछ काम है। और फिर वो चली जाती है। अगले सीन में सॉन्ग मार्केट में आती है और सू चिंग भी वहीं होता है। वो अपना कुछ सामान ले रहा होता है, लेकिन गलती से कुछ सैनिटरी पैड्स नीचे गिर जाते हैं। वो उन्हें उठा रहा होता है कि तभी सॉन्ग सामने आ जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके लिए वो ये लेने आया है। अब वो उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है और तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आए थे। अब वो सू चिंग का जवाब सुने बिना चली जाती है। तो सू चिंग सोचता है, ये लड़की पागल है। अगले सीन में सू चिंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी उसका पार्सल आता है। जब वो पार्सल खोलता है तो उसमें विमेन्स अंडरगारमेंट्स होते हैं। अब ये देखकर सू चिंग के फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं, सू चिंग को ये चीजें कौन भेज सकता है। अब उस पार्सल में सॉन्ग का कार्ड होता है, जिससे सू चिंग समझ जाता है कि ये सॉन्ग ने ही भेजा होगा। अगले सीन में सू चिंग सॉन्ग के पास आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी चीजें भेजने की। लेकिन सॉन्ग उसकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है और कहती है, तुम्हारे जैसे लड़के के साथ यही होना चाहिए। अब उनकी बातें सुनकर सू चिंग कहता है, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब वो सॉन्ग को यह समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर वो पार्सल वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में सॉन्ग अपने प्रोफेसर के पास जाती है, जो उसे एक जॉब ऑफर करते हैं। तो वो कहती है, मैं कल से ये जॉब स्टार्ट कर दूंगी। अब अगले दिन वो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है और अपना सामान उतार रही होती है कि तभी सू चिंग भी वहां आ जाता है। अब सू चिंग को देखकर सॉन्ग शॉक हो जाती है और सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही वो जा रहा होता है, कुछ लड़कियां कहती हैं, कितना हैंडसम लड़का है। अब सॉन्ग वहां एक लड़की से सू चिंग के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताती है, वो यहाँ के कैप्टन सर हैं, उनका नाम सू चिंग है। अब ये सुनकर सॉन्ग काफी शॉक हो जाती है और सोचती है, लगता है ये ट्रेनिंग मुझे सबक सिखाएगी। अगले सीन में सू चिंग उसका रूम सर्च करने आता है, तो सभी लड़कियां अपना सामान हटाकर बाहर खड़ी हो जाती हैं। सू चिंग सॉन्ग के पास आता है और उसके कान में धीरे से कहता है, पिछली बार तुमने मेरी इंसल्ट की थी, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। उसे एक डिवाइस मिलता है, वो सॉन्ग का होता है, इसलिए वो सॉन्ग से कहता है, ऑफिस में मुझसे मिलो। अब हम उन दोनों को ऑफिस में देखते हैं, जहां सू चिंग सॉन्ग को डांट रहा होता है, तुम्हें ये डिवाइस किससे मिला। और वो उससे ये भी कहता है, क्या तुम यहाँ भी अपनी दुकान का सामान बेच रही हो। तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिवाइस मेरे लिए जरूरी है और मेरा डिवाइस वापस करो। और फिर सू चिंग से लड़ने के बाद वो चली जाती है। अगले सीन में सॉन्ग सबको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे रही होती है कि तभी अचानक लाइट्स चली जाती हैं। इम्पैक्ट की वजह से स्केलेटन का सिर सॉन्ग से दूर गिर जाता है। जैसे ही वो उसे पकड़ती है, वो डर के मारे चिल्लाती है और सिर फेंक देती है। वो दूसरी लड़की को लगने ही वाला होता है कि लाइट्स आ जाती हैं, तो सॉन्ग डर के मारे सू चिंग की बाहों में गिर जाती है। अब सब उन्हें देखते हैं और उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर सॉन्ग सू चिंग से कहती है, मेरे नाखूनों की वजह से तुम्हारी पीठ पर स्क्रैच आ गया है,
तो मुझे देखने दो। लेकिन वो मना कर देता है, कहता है छोड़ो मैं ठीक हूँ। अब सॉन्ग शिंग उसके रूम में आती है और कहती है मुझे तुम्हारा स्क्रैच देखना है और तुम अपनी शर्ट उतारो। वो कहता है तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? तो सॉन्ग शिंग उससे कहती है बकवास बंद करो और जो मैं कह रही हूँ वो करो। अब वो अपनी शर्ट उतारता है तो सॉन्ग शिंग उसके स्क्रैच पर पॉविडोन आयोडीन लगा रही होती है और पॉविडोन आयोडीन लगाते लगाते वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे ही वो सू चिंग के करीब आती है वो उठ जाता है और सॉन्ग शिंग का हाथ पकड़कर कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, और फिर सॉन्ग शिंग के नाखून काटने लगता है। तो सॉन्ग शिंग उससे कहती है तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कुछ नहीं होगा, अगर अगली बार मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ी तो फिर से मेरी पीठ पर स्क्रैच आ जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने नाखून काट लो। अब वो लड़ने लगते हैं कि तभी सू चिंग का फ्रेंड वहां आ जाता है और उन्हें देखकर कहता है बहुत अच्छे, और फिर चला जाता है। अब दोनों काफी एम्बेरस्ड हो जाते हैं। तो सॉन्ग शिंग सू चिंग के करीब आती है और कहती है अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और फिर चली जाती है। अगले सीन में सॉन्ग शिंग आर्चरी कर रही होती है कि तभी सू चिंग वहां आता है और उससे कहता है वेल डन, बस थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए। तो सॉन्ग शिंग कहती है चिंता मत करो, मैं खुद को इंप्रूव कर लूंगी। अब सॉन्ग शिंग फिर से ट्राई करने लगती है तो सू शिंग उसके पास आकर उसे बताने लगता है और इस तरह वो फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद सू चिंग उससे पूछता है तुम एक डॉक्टर हो तो इस ट्रेनिंग सेंटर में क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं एक मिलिट्री जॉब करना चाहती हूँ और ये जॉब करना मेरा ड्रीम था, इसीलिए मैं ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। अब सू चिंग उससे पूछता है क्या तुम्हें आर्चरी पसंद है? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, ये मेरा बचपन का हॉबी था, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिला और अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अपना हॉबी पूरा कर रही हूँ। अगले सीन में सू चिंग सॉन्ग शिंग के लिए दूध की एक बोतल लाता है और कहता है इसे पी लो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है क्योंकि तुम इन दिनों बहुत टफ ट्रेनिंग कर रही हो। अब अगले सीन में सॉन्ग शिंग सबको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ट्रेनिंग दे रही होती है कि तभी एक लड़के को जिसे पार्टनर नहीं मिल रहा होता, सॉन्ग शिंग उसे टेबल पर लेटने के लिए कहती है। तभी सू चिंग वहां आता है और पूछता है क्या हो रहा है? तो सॉन्ग शिंग कहती है मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ और कोई डमी नहीं है। तो वो कहता है मैं हूँ, मुझ पर ट्रेन करो। तो सॉन्ग शिंग मुस्कुराती है और कहती है ट्रेनिंग उस लड़के को करनी है, मुझे नहीं। आगे सू चिंग सबको वॉक टॉकीज ऑपरेट करना सिखा रहा होता है। बाद में सॉन्ग शिंग अपने रूम में वॉक टॉकी यूज करती है, लेकिन उसे फ्रीक्वेंसी सेट करना नहीं आता, तो वो सू चिंग के फ्रेंड से पूछने के लिए वॉक टॉक पर बात करना स्टार्ट कर देती है और फिर बातों बातों में सू चिंग का नाम आ जाता है। वो कहते हैं सब कह रहे हैं कि सू चिंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब उसकी फ्रेंड ये सुन लेती है तो वो भी कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो सॉन्ग शिंग उसकी आवाज सुनकर कहती है तुम कहाँ से हो? तो वो कहती है ये एक पब्लिक चैनल है, सब सुन रहे हैं। अब सू चिंग कहता है तुम लोग पब्लिक चैनल पर प्राइवेट बातें कर रहे हो? तो सॉन्ग शिंग कहती है मैंने कुछ नहीं किया। अब अगले दिन कैप्टन सू चिंग सॉन्ग शिंग को पनिशमेंट देता है, तो वो सू चिंग से रूड तरीके से बात कर रही होती है। तभी सू चिंग वहां आता है तो सॉन्ग शिंग उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं देखने आया था कि तुम अपना काम ठीक से कर रही हो या नहीं। अब सॉन्ग शिंग उससे कहती है तुम डायरी लॉगिन के सामने बहुत अच्छी तरह बात करते हो, मेरे सामने इतने रूड क्यों हो जाते हो? मुझे समझ नहीं आया कि कल तुमने क्या सिखाया था, इसलिए आज मुझे पनिशमेंट मिली, जबकि गलती तुम्हारी है। अब दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। अगले सीन में सॉन्ग शिंग प्रैक्टिस करते हुए बहुत थक जाती है तो वो चली जाती है क्योंकि पीरियड्स की हेल्थ ठीक नहीं होती। अब सू चिंग उसे जाते हुए देखता है, फिर जब वो उठती है तो रात हो चुकी होती है। अब वो वॉशरूम जाती है। बाद में सू चिंग सॉन्ग शिंग के लिए मेडिसिन लाता है और उससे कहता है मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत होगी। तो सॉन्ग शिंग उसे थैंक यू कहती है और कहती है तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। फिर सू चिंग उससे कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, हमें कल ट्रेनिंग के लिए जाना है। अगले सीन में सॉन्ग शिंग सू चिंग के साथ हाइकिंग कर रही होती है और जैसे ही उसका पैर फिसलता है सू चिंग उसे पकड़ लेता है। अब सू चिंग देखता है कि ऊपर से कुछ पत्थर गिर रहे हैं, तो सू चिंग सॉन्ग शिंग के सामने आ जाता है जिससे पत्थर उसके पैर पर लग जाता है। सॉन्ग शिंग उससे कहती है तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ। अब सॉन्ग शिंग सू चिंग को प्लास्टर लगा रही होती है और उससे कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए। जबरदस्ती करने पर वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो सॉन्ग सिंह की फ्रेंड को देखते हैं जो बहुत थक चुकी होती है, तो वो बैठ जाती है जिससे वो पीछे रह जाती है। अब उसे देखे बिना सॉन्ग सिंह अपनी फ्रेंड से कहती है तुम सब जाओ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है। सॉन्ग सिंह अपनी फ्रेंड को ढूंढ लेती है तो वो उससे कहती है चलो चलते हैं। यहाँ सॉन्ग सिंह की टीम को पता चल जाता है तो वो इंचार्ज से सॉन्ग सिंह और उसकी फ्रेंड को ढूंढने के लिए कहती है। वो आगे जाने लगते हैं। अब वो सू चिंग को कॉल करता है और कहता है 2 कैडेट्स मिसिंग है। तो सू चिंग कहता है
मुझे खुद जाकर देखना होगा। अब सॉन्ग सिंह और उसकी फ्रेंड वहां खो जाती हैं। अब सॉन्ग सिंह रास्ता याद रखने के लिए एक पेड़ पर निशान बनाती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नीचे खाई में गिर जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है, तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूं, तुम यहां से जाओ और किसी को मेरी हेल्प के लिए भेजो। तो उसकी फ्रेंड चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सू चिंग आ रहा है और उसे ढूंढ रहा है। अब वो पेड़ पर निशान और सॉन्ग सिंह का नाइफ भी देखता है। अब वो सॉन्ग सिंह को आवाज लगाता है तो वो कहती है, मैं यहाँ नीचे हूं। तो वो उसकी हेल्प करने नीचे जाता है। सॉन्ग सिंह उससे कहती है, तुम्हारे पैर में पहले से ही इंजरी है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो सू चिंग कहता है, तुम मुश्किल में थी, मैं तुम्हारी हेल्प करने कैसे नहीं आता। अब वो उसे देखने लगती है। फिर वहां बारिश होने लगती है तो दोनों एक शेड के नीचे बैठ जाते हैं। अब सू चिंग सॉन्ग सिंह को खाने के लिए मीट देता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। सॉन्ग सिंह सू चिंग से कहती है, तुम एक कैप्टन हो और हैंडसम भी, तो क्या तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो वो कहता है, नहीं। तो सू चिंग उससे पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वो कहती है, मैं एक डॉक्टर थी, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई बॉयफ्रेंड बना सकूं। फिर सू चिंग उसे एक नाइफ देते हुए कहता है, इसकी वजह से मैंने तुम्हें ढूंढा, तो इसे हमेशा अपने पास रखना। अब वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनके टीम मेंबर्स आते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। अगले सीन में सॉन्ग सिंह सू चिंग के लिए सूप बना रही होती है और फिर सू चिंग के पास ले आती है। सू चिंग उससे पूछता है, तुम क्या लाई हो? तो वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। फिर वो उसे अपने हाथों से सूप पिलाती है। बाद में सू चिंग उससे कहता है, क्या तुम मुझे अपनी वीचैट आईडी दे सकती हो? तो सॉन्ग सिंह कहती है, तुम्हें मेरी आईडी क्यों चाहिए? तो सू चिंग कहता है, अब हम फ्रेंड्स हैं, तो शायद कभी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े। अब सॉन्ग सिंह उसे अपनी वीचैट आईडी दे देती है। अब अगले सीन में एक नया पर्सन आता है जिसका नाम शी गौ होता है और बाद में सू चिंग को कॉल करता है, तुम्हारे पैर में इंजरी है, अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है? तो वो कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में सू चिंग और सॉन्ग सिंह एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ना तो सॉन्ग सिंह को सू चिंग मिलता है और ना ही सू चिंग को सॉन्ग सिंह। सू चिंग सॉन्ग सिंह को कॉल भी करता है, लेकिन उसका मोबाइल रूम में होता है। बाद में अपने फोन पर सू चिंग के कॉल्स देखकर वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है, क्या बात है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? दूसरी तरफ सू चिंग एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है। वो अपने फ्रेंड से कहता है, सॉन्ग सिंह को बता देना कि मैं चला गया हूं। अब वो फ्लाइट में बैठता है और चला जाता है। लू सोचता है, सू चिंग ने मुझे किसे बताने के लिए कहा था? फिर वो कहता है, शायद ग्रैंडपा। फिर वो ग्रैंडपा को कॉल करके बताने लगता है। अगले सीन में सू चिंग को भी हॉलीडेज मिल जाती हैं और वो भी ट्रेनिंग सेंटर से अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहती है। अब सॉन्ग सिंह सोच रही होती है, मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई, लेकिन मुझे सू चिंग के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर वो सोचती है, मैं भी सू चिंग से कांटेक्ट नहीं करूंगी। अगले सीन में सू चिंग अपने मिशन से वापस आ चुका होता है। लू उसे लेने आया होता है। वो उससे पूछता है, तुमने मेरे मैसेजेस या कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं किया? लेकिन सू चिंग उसकी बात नहीं सुन रहा होता, वो बस सॉन्ग सिंह को मैसेज कर रहा होता है। तो लू देखता है कि वो किसे मैसेज कर रहा है और फिर कहता है, अच्छा तुम अपने डॉक्टर से बात कर रहे हो? तो सू चिंग कहता है, मुझे नहीं पता सॉन्ग सिंह ने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है। जाने से पहले मैंने तुम्हें सॉन्ग सिंह को बताने के लिए कहा था कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ। तो लू कहता है, तुमने मुझे कब कहा? तुमने मुझे ग्रैंडपा को बताने के लिए कहा था। अब सू चिंग उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में सॉन्ग सिंह अपनी शॉप में काम कर रही होती है कि तभी उसके पीछे का रैक उस पर गिरने वाला होता है, लेकिन सू चिंग आकर उसे बचा लेता है। लेकिन रैक सामने आने की वजह से सू चिंग को इंजरी हो जाती है, तो सॉन्ग सिंह जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में सॉन्ग सिंह सू चिंग से कह रही होती है, मेरी वजह से तुम्हें ये इंजरी हुई, इसलिए मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बिल पे करूंगी। लेकिन सू चिंग उससे पूछता है, तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया और तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी? तो सॉन्ग सिंह कहती है, मैं तुमसे गुस्सा हूं, तुम मुझसे मिले बिना चले गए और तुमने मुझे मैसेज भी नहीं किया। सू चिंग माफी मांगता है और कहता है, मुझे एक इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना था, मैंने जाने से पहले तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुमने मेरे कॉल्स नहीं उठाए। अब मैंने अपने फ्रेंड को भी तुम्हें बताने के लिए कहा था, लेकिन उसे भी याद नहीं रहा। अब वो बातें कर रहे होते हैं तो बाहर उनके दोनों फ्रेंड्स उनकी बातें सुन रहे होते हैं। सू चिंग सॉन्ग सिंह से कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था, तुमने रिप्लाई नहीं किया। तो सॉन्ग सिंह उससे कहती है, तुम मेरे लिए वरीड क्यों थे, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तो सू चिंग उससे कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था क्योंकि तुम मेरी डॉक्टर हो और तुम्हें याद होगा कि तुम्हारी वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था। अब सॉन्ग सिंह ये कहते हुए जाने लगती है, मुझे कुछ काम है। तो सू चिंग उसे रोकने के लिए उठने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ से सिरिंज हिल जाती है। अब सॉन्ग सिंह उसके पास आती है और पूछती है, तुम ठीक हो? तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार तुम्हें बताए बिना कभी नहीं जाऊंगा।
फिर सॉन्ग शिंग सुचिंग को रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो बस उसे देख रहा होता है। अब सॉन्ग शिंग को एक कॉल आता है, वो उसे उठाती है और कोई उससे पूछता है, तुम कहाँ हो? तो सॉन्ग शिंग उसे बताती है, मैं हॉस्पिटल आई हूँ। अब सुचिंग उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। वो उससे पूछता है, किसका कॉल था? तो वो कहती है, तुम्हें इससे क्या, तुम बस चुपचाप रेस्ट करो। तभी जिस पर्सन ने सॉन्ग शिंग को कॉल किया था वो वहां आ जाता है। उसका नाम रूल झी होता है। अब वो हॉस्पिटल में शाओ से सॉन्ग शिंग के बारे में पूछता है, तो वो कहती है वो अंदर है। तो वो अंदर जाता है। सुचिंग रूल झी को देखने लगता है। सॉन्ग शिंग भी उसे देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं तुम्हें देखने आया था। फिर सॉन्ग शिंग के करीब आकर वो कहता है, मैं तुम्हारे फ्रेंड का बिल पे करूंगा। अब सुचिंग बहुत गुस्से में होता है, तो वो पूछता है, ये कौन है? सुचिंग को जेलस करने के लिए सॉन्ग शिंग कहती है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। अब जैसे ही सॉन्ग शिंग ये कहती है और बिल पे करने जाती है, सुचिंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना बिल खुद पे करूंगा। तो सॉन्ग शिंग ये कहकर चली जाती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब लौटते समय सॉन्ग शिंग रूल जी से बात करती है, जिससे पता चलता है कि वो सॉन्ग शिंग के फादर के फ्रेंड का बेटा है। अगले सीन में सुचिंग सॉन्ग शिंग की शॉप पर आता है, तो वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं वो रैक ठीक करने आया था जिसकी वजह से मुझे इंजरी हुई। सॉन्ग शिंग को रूल जी का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारी शॉप की मार्केटिंग के लिए एक लड़की ढूंढ ली है। अब सॉन्ग शिंग सुचिंग से कहती है, क्या तुम एक जॉब करोगे? तो वो पूछता है, क्या? जिस पर सॉन्ग शिंग कहती है, आज रात मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? तो वो कहता है, बॉडीगार्ड? तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर सॉन्ग शिंग कहती है, अगर तुम नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं रूल जी को बता दूंगी। तो सुचिंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आगे हम दोनों को एक साथ जाते हुए देखते हैं। वो सॉन्ग शिंग से पूछता है, बताओ कहाँ जाना है? तो वो कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किडनैप नहीं होने दूंगी। अब वो एक बार के बाहर रुकते हैं। सॉन्ग शिंग उससे कहती है, मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन वो उसके साथ अंदर आ जाता है। वो देखता है कि सॉन्ग शिंग एक लड़के के साथ डांस कर रही है। वो उसके करीब आने लगता है, तो सुचिंग सॉन्ग शिंग का हाथ खींचकर उसे किनारे ले जाता है। तो सॉन्ग शिंग कहती है, तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ एक क्लाइंट से मिलने आई थी। फिर हम उन्हें उस क्लाइंट के साथ देखते हैं जहां वो बात कर रहे होते हैं, और बात करने के बाद हम देखते हैं कि सुचिंग ने बहुत पी ली है। अब एक लड़का सॉन्ग शिंग के करीब आने लगता है, तो सुचिंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, यहाँ से चलते हैं। अब सॉन्ग शिंग कहती है, तुम यहाँ शॉप का रैक ठीक करने नहीं बल्कि मुझसे मिलने आए थे। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। सुचिंग उसका हाथ पकड़ता है, उसके करीब आता है, और जैसे ही उसे किस करने लगता है, वो सॉन्ग शिंग पर वॉमिट कर देता है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बिना कपड़ों के लेटा हुआ पाता है। लेकिन वो तब शॉक हो जाता है जब वो सॉन्ग शिंग को अपने बगल में सोता हुआ देखता है। अब वो खुद से कहता है, क्या मैंने कल रात कोई पाप कर दिया? अब सॉन्ग शिंग उससे कहती है, क्या बात है, तुम सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तो वो पूछता है, क्या कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था? तो वो कहती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि हमारे बीच क्या हुआ। तुम कल रात बहुत नशे में थे और मुझे ड्राइव करना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब जल्दी जाओ और फ्रेश हो जाओ, तुम अपने ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। अगले सीन में हम सुचिंग को सॉन्ग शिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखते हैं। उसने एक लड़की का स्विमवेयर पहना होता है। सॉन्ग शिंग उससे कहती है, तुम बहुत फनी लग रहे हो। जिस पर सुचिंग कहता है, और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ये पहन लिया। अब जैसे ही सुचिंग सॉन्ग शिंग की कॉफी में शुगर डालने लगता है, वो उससे कहती है, मेरी कॉफी में शुगर मत डालो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अब सुचिंग याद करने की कोशिश करता है कि उसने कल रात क्या किया था। अब दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो सुचिंग उससे पूछता है, मुझे सच बताओ, कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हें ले जा रहा था। सॉन्ग शिंग कहती है, तुम मुझे ले जा रहे थे और तुम मेरे करीब आए और मुझ पर वॉमिट कर दिया। तुम्हारी बुरी हालत देखकर मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब सुचिंग उससे पूछता है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रही थी? वो कहती है, रूम में एक ही बेड था, मैंने तुम्हें सोफा पर सोने के लिए कहा था, लेकिन तुम बेड पर सो गए, तो मुझे भी बेड पर सोना पड़ा। सुचिंग कहता है, इसका मतलब हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। वो कहती है, तुम बार बार मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम चाहते थे कि हमारे बीच कुछ हो, अब बातें बंद करो। तो वो कहता है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो वो उसे एक शर्ट देती है। अब जैसे ही वो मुड़ता है, सॉन्ग सिम उसका स्विमसूट उतार देती है, जिससे उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। रूल जी सॉन्ग सिंह के पास आता है। उसे देखकर वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मैं तुम्हारी शॉप के लिए कुछ वीडियोस और पिक्चर्स बनाने आया हूँ। तो वो कहती है, ठीक है। अब हम सुचिंग को देखते हैं जो सॉन्ग सिंह का लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। रूल जी को उसके साथ देखकर वो गुस्सा हो जाता है, तो लू उससे पूछता है, क्या तुम सॉन्ग सिंह का लाइव स्ट्रीम देख रहे हो? जिस पर सुचिंग उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम रूल जी को देखते हैं जो सॉन्ग सिंह से कहता है, मुझे कुछ ड्रेसेस क्लिक करने हैं, उसके लिए मुझे एक मॉडल चाहिए। अब सॉन्ग सिंह कहती है, मेरे पास कोई मॉडल नहीं है,
और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक मॉडल हायर कर सकूं। तो वो कहता है, तुम्हारे फिगर में क्या कमी है, हमें मॉडल की जरूरत नहीं है। अब हम सॉन्ग सिंह को देखते हैं जो एक मॉडल की तरह तैयार होकर आती है। तभी सूचिंग वहां आता है, जिसे देखकर सॉन्ग सिंह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं देखने आया था कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। अब जब सॉन्ग सिंह फोटोशूट करवा रही होती है तो सूचिंग बार बार उसके पास आकर उसे कवर करता है, जिससे सॉन्ग सिंह डिस्टर्ब होती है। वो उससे कहती है, मुझे परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। फिर सूचिंग को देखकर सॉन्ग सिंह के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उससे कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ फोटोशूट करवाने का इतना ही शौक है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। अब सूचिंग भी सॉन्ग सिंह के साथ एक नाइटी पहनकर फोटोशूट करवा रहा होता है। रूल्स ही उन्हें करीब आने के लिए कहता है। अब जब वो करीब आते हैं तो एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। तभी सॉन्ग सिंह गिरने वाली होती है तो सूचिंग उसे पकड़ लेता है और इस तरह रूल्स ही उनकी फोटोज क्लिक करता है और कहता है, इससे बेहतर फोटोज मुझे नहीं मिल सकती। अब हम सॉन्ग सिंह को लाइव स्ट्रीमिंग पर मैसेजेस पढ़ते हुए देखते हैं। लड़कियां कह रही होती हैं, कितना हैंडसम लड़का है, उसकी बॉडी भी अमेजिंग है। अब इन मैसेजेस को पढ़कर सॉन्ग सिंह को जेलस फील हो रहा होता है, क्योंकि वो भी सूचिंग को पसंद करती है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना सूचिंग को अपने लाइव स्ट्रीम में पार्टनर बना लूं, उसकी हेल्प से मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे। अब वो सूचिंग को तैयार होने के लिए कहती है। फिर वो उसे एक नाइटी पहनाती है और लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है। लेकिन सूचिंग को समझ नहीं आता कि क्या कहना है, तो सॉन्ग सिंह उसे लिखकर बताती रहती है, तो वो वही कहता रहता है। अगले सीन में सूचिंग का फ्रेंड उससे कहता है, मेरे पास 2 मूवी टिकट्स हैं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम सॉन्ग सिंह के साथ जा सकते हो। अगले सीन में सॉन्ग सिंह सूचिंग के पास आती है। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सॉन्ग सिंह कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये एक नाइटी होती है। वो कहती है, ये तुम पर बहुत सूट करेगी। तभी वो कुछ कहने लगता है कि लू वहां आ जाता है। सॉन्ग सिंह जाने वाली होती है कि तभी सूचिंग उससे कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरे पास 2 मूवी टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहले वो मना करती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अगले सीन में हम सूचिंग को देखते हैं जो सॉन्ग सिंह से मिलने के लिए जल्दी में होता है। यहाँ सॉन्ग सिंह भी सूचिंग का वेट कर रही होती है। सूचिंग काफी लेट हो जाता है, इसलिए सॉन्ग सिंह पहले ही जा चुकी होती है। वो उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल आंसर नहीं करती। फिर वो सॉन्ग सिंह को देखता है और जल्दी से उसके पास जाकर सॉरी कहता है। वो कहती है, इट्स ओके। फिर दोनों एक साथ चलने लगते हैं। वो कहता है, मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करने गया था, इसलिए लेट हो गया। वो कहती है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम जिस काम को शुरू करने का इरादा करते हो उसे हमेशा पूरा करते हो और तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। अब वो उसे एक पत्थर देता है, मैं ये तुम्हारे लिए पानी की गहराइयों से लाया हूँ। अब बातों बातों में सूचिंग कहता है, मैंने सुना है कि जब 2 लोग प्यार में होते हैं तो हवा चलने लगती है और एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है और टाइम भी रुक सा जाता है। अब वो ये कह ही रहा होता है कि सच में हवा चलने लगती है और एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। तो सॉन्ग सिंह कहती है, शायद तुम सही हो, अगर तुम्हारा पार्टनर इस तरह के मौसम में अपने प्यार का कन्फेशन करे तो तुम उसे मना नहीं कर सकते। तो सूचिंग उससे कहता है, मुझे फिर से मना मत करना, और सॉन्ग सिंह को किस करने लगता है। अब हम सॉन्ग सिंह को सूचिंग के दिए हुए पत्थर को देखते हुए और सोचते हुए देखते हैं, उसने मुझे किस किया तो मैंने उसे मारा क्यों नहीं, उस टाइम मुझे क्या हो गया था। अब वो ये सोच रही होती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए ब्लश कर रही होती है। फिर वो सोने लगती है, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही होती। वो सूचिंग के बारे में सोचती रहती है। दूसरी तरफ सूचिंग को भी नींद नहीं आ रही होती। वो सोचता है, मुझे सॉन्ग सिंह को मैसेज करना चाहिए। वो उसे मैसेज करता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उठकर अपने मोबाइल को देखता है, लेकिन वो देखता है कि सॉन्ग सिंह ने उसे मैसेज नहीं किया है। तो वो सोचता है, शायद वो मुझसे गुस्सा है। अब हम सॉन्ग सिंह को अपने मोबाइल पर सूचिंग का मैसेज देखते हुए देखते हैं तो वो रिप्लाई करती है, मैं कल रात जल्दी सो गई थी इसलिए रिप्लाई नहीं कर सकी, तुम कैसे हो? अब सूचिंग उसके मैसेज का रिप्लाई करता है और उससे कल रात के बारे में बात करता है, लेकिन फिर इस मैसेज को हटा देता है। वो सोचता है, मुझे नहीं पता कि मुझे उसे ये बताना चाहिए या नहीं। फिर वो सॉन्ग सिंह को कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम आज रात मेरे साथ हॉरर एस्केप पर चलोगी? हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। सॉन्ग सिंह उसे मना कर देती है, मुझे हॉरर प्लेसेस से डर लगता है। लेकिन सूचिंग कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अब रूल जी सॉन्ग सिंह के पास आया होता है। वो उससे कहता है, मैं इन दिनों स्टडीज से फ्री हूँ इसलिए मैं बोर्ड हो रहा हूँ। सॉन्ग सिंह उससे कहती है, मैं आज रात एक हॉरर एस्केप पर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहता है, ठीक है, इस तरह मुझे सूचिंग को चेक करने का मौका भी मिल जाएगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं। अब देखते हैं सूचिंग को पता चलेगा कि मैं क्या हूँ।
अगले सीन में सू चिंग और लू हॉरर एस्केप के बाहर सॉन्ग शिंग का वेट कर रहे होते हैं। लू कहता है, मैंने शाओली को भी कॉल किया है ताकि तुम्हारे साथ मेरा मामला भी हो जाए। अब सॉन्ग शिंग और शाओली अपने फ्रेंड रूल जी के साथ आती हैं। सू चिंग रूल जी से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सॉन्ग सिंह कहती है, वो बोर्ड हो रहा था इसलिए मैं उसे साथ ले आई। अब सू चिंग उसे देखकर जेलस हो रहा होता है। फिर एक लड़का आता है और कहता है, मैं हॉरर एस्केप का इंचार्ज हूँ। फिर वो उन्हें गेम के रूल्स बताता है। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होता है और जो कपल आखिर में एक पेपर ढूंढ लेगा वो विनर होगा। अब वो सब अपने फोन्स और पर्सेस एक जगह छोड़कर अंदर चले जाते हैं। वे अंदर बैठते हैं और लाइट्स चली जाती हैं। अब एक आवाज आती है, अपने मिशन पे लग जाओ। अब एक डोर खुलता है तो सब उसमें चले जाते हैं। अब रूल जी की हालत खराब हो रही होती है। फिर एक चीख सुनकर वो कहता है, आंटी प्लीज मुझे बचाओ। यहाँ ये रिवील होता है कि रूल जी सॉन्ग सिन का नेफ्यू है। अब सूचिंग का फ्रेंड उसे बताता है, तुम्हें अब रूल जी से जेलस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है और सॉन्ग सिन का नेफ्यू है। तो सूचिंग समझ जाता है, वो मेरे साथ गेम खेल रही थी। उसने मुझसे झूठ बोला कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अब कुछ मॉन्स्टर्स वहां आते हैं तो सूचिंग का फ्रेंड कहता है, हमें यहाँ अलग हो जाना चाहिए। अब सूचिंग और सॉन्ग सिंह एक तरफ चले जाते हैं और रूल जी, शाओली और सूचिंग का फ्रेंड एक तरफ चले जाते हैं। अब एक मॉन्स्टर आता है तो रूल जी वहां से भाग जाता है। तो सूचिंग का फ्रेंड शाओली से कहता है, बुरा मत मानना, अब मुझे भी डर लग रहा है। दूसरी तरफ हम सूचिंग और सॉन्ग सिंह को देखते हैं जो पेंटिंग रूम में आते हैं। अब उन्हें टारगेट मिलता है। तुम दोनों को 30 सेकंड्स के लिए एक दूसरे के करीब रहना होगा। अब सूचिंग सॉन्ग सिंह के करीब आता है तो वो उससे पूछती है, मुझे सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो वो कहती है, तुम मेरे टीममेट और फ्रेंड हो। तो सूचिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है दो फ्रेंड्स एक दूसरे को ऐसे किस कर सकते हैं जैसे मैंने तुम्हें कल रात किस किया था? अब वो अपने प्यार का कन्फेस करने ही वाला होता है कि टाइम खत्म हो जाता है और सॉन्ग सिंह चली जाती है। अब एक आवाज आती है, तुम्हारी टाइमिंग गलत है। अब दोनों एक लैब में जाते हैं जहां दोनों को अपने आंसू एक बीकर में डालने होते हैं। सॉन्ग सिंह आसानी से अपने आंसू निकाल लेती है लेकिन सूचिंग कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन सॉन्ग सिंह कहती है, मैं यहाँ हूं, तुम कर लोगे। तो जैसे ही वो उसके आंसू उस बीकर में डालती है, डोर खुल जाता है। अब सॉन्ग सिंह वहां कुछ देखकर डर जाती है तो सूचिंग उसे एक रूम में ले जाता है जहां उन्हें पेपर मिलता है और वो गेम जीत जाते हैं। फिर वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। अब कैमरामैन कहता है, तुम्हें कुछ और भी करना है। इस गेम का रूल ये है कि जो भी जीतेगा उसे अपने पार्टनर को किस करना होगा। अब सूचिंग कहता है, ये काफी अजीब है, मैं इस रूल को फॉलो नहीं करूंगा। तो सॉन्ग सिंह कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम किस करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब सूचिंग सॉन्ग सिंह को किस करता है। फिर कैमरामैन कहता है, सॉरी मैंने टाइम नहीं देखा, तुम 10 सेकंड्स और किस करो। तो उन्हें फिर से किस करना पड़ता है और इस बार उनका किस ऐसा होता है कि 10 सेकंड्स के बाद भी वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते। सूचिंग का फ्रेंड शाओली से उसकी वीचैट आईडी मांग रहा होता है। अब हम फ्रेंड्स हैं। फिर सूचिंग और सॉन्गशिंग बाहर आते हैं। सूचिंग उससे कहता है, आज रात एक पार्टी में चलते हैं। लेकिन सॉन्गशिंग कहती है, मुझे आज अपनी शॉप में काम करना है, और वो शाओली के साथ चली जाती है। अगले सीन में सॉन्गशिंग शाओली से बात कर रही होती है तो सूचिंग उसे मैसेज करता है। अब वो रिप्लाई नहीं करती जिससे सूचिंग को टेंशन हो रही होती है। फिर वो सूचिंग को रिप्लाई करती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो उससे पूछता है, तुम कैसी हो और क्या कर रही हो? अब कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो सोचता है शायद वो सो गई होगी और मुझे भी सो जाना चाहिए। अब हम सॉन्गशिंग को अपने पैर पर लगी इंजरी को देखते हुए देखते हैं। ये इंजरी तब हुई थी जब वो हॉरर एस्केप में सूचिंग के साथ छिप रही थी। वो इस इंजरी की पिक्चर लेती है और उसे वीचैट पर सूचिंग के साथ शेयर करती है और कहती है, ये इंजरी तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए तुम्हें मुझे कंपेंसेट करना होगा। अगले सीन में हम रुलजी को देखते हैं जो कॉल करके सॉन्गशिंग को बता रहा होता है, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो उसे देखता है और ये चिन चैंग होता है जो सॉन्गशिंग का फ्रेंड था। वो अब इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका होता है। सूचिंग अपने मोबाइल पर देखता है कि सॉन्गशिंग ने इंजरी की पिक्चर शेयर की है। अगले सीन में सूचिंग आकर सॉन्गशिंग को उठाता है और उसे सोफा पर लिटा देता है। अब सॉन्गशिंग उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पैर में इंजरी है, इसलिए तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर वो सॉन्गशिंग के पैर पर मेडिसिन लगाने लगता है। सॉन्गशिंग कहती है, मेरे पास बहुत काम है। तो वो कहता है, कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। अब सॉन्गशिंग को एक नोटिफिकेशन आता है जो रूलजी ने भेजा होता है। अब इस मैसेज को देखकर वो मुस्कुराने लगती है। तो वो कहती है, अगले वीक मेरी यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी है तो मुझे वहां जाना है। फिर वो सूचिंग से कहती है, अगर तुम फ्री हो तो शॉपिंग पर चलते हैं। अब सॉन्गशिंग अपनी ड्रेस चूज कर रही होती है लेकिन उसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आती। सॉन्गशिंग उसे एक ड्रेस दिखाती है, ये अच्छी है, तुम ये ट्राई करो।
जब वो ड्रेस पहनकर आती है तो सूचिंग उससे कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन सोंगशिंग को वो ड्रेस पसंद नहीं आती। वो कहती है, तुम्हारी चॉइस बहुत खराब है, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं वो ड्रेस लूंगी जो मुझे पसंद है। अब वो उस ड्रेस को चेंज करने लगती है और सूचिंग सोच रहा होता है कि सोंगशिंग को उसकी चॉइस पसंद नहीं आई। तभी सोंगशिंग उसे इशारे से अंदर बुलाती है। वो हैरान होता है, वो क्या कह रही है? तो वो कहती है, जल्दी अंदर आओ। अब वो हिचकिचाते हुए अंदर आता है और उससे पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? तो वो कहती है, मेरी ड्रेस की जिप बंद कर दो। और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सूचिंग उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो कहती है, क्या? इससे पहले कि वो कुछ कहे, सोंगशिंग को रूलजी का मैसेज आता है। तो वो ये कहकर चला जाता है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली ली उसे बताती है, आज मैं कॉलेज में तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर चैंग से मिली। अब इस मैसेज को पढ़कर सोंगशिंग कुछ सोचने लगती है। अगले सीन में सोंगशिंग अपने कॉलेज आती है तो वो मिस्टर चैंग से मिलती है, जो उससे कहता है, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तो वो भी कहती है, मैं भी, और मुझे प्रोफेसर से मिलना है। अब चांग उसके पीछे पीछे आता है तो उसे रास्ते में एक बेंच दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे कुछ पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। अब वो सोंगशिंग से पूछता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तो वो कहती है, नहीं, मैं थोड़ी बिजी हूँ। अब सोंगशिंग प्रोफेसर के रूम में आती है और अपने पीएचडी एडमिशन के बारे में बात कर रही होती है। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी के साथ बस कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सका। अब सोंगशिंग प्रोफेसर की बातों से थोड़ी सैड हो जाती है। तो प्रोफेसर उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम्हारा एडमिशन किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अगले सीन में हम सोंगशिंग को देखते हैं, जो बहुत सैड होती है। वो प्रोफेसर की बातों के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो सच में अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी। अब उसे सूचिंग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वो एक रेस्क्यू मिशन पर जा रहा है। वो कहता है, इस मिशन में तुम्हारा नाम भी एंटर किया गया है और तुम हमारे साथ एक डॉक्टर के तौर पर जाओगी। उसे लगता है कि सोंगशिंग सैड है, तो वो पूछता है, क्या बात है, तुम सैड क्यों लग रही हो? तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो वो कहता है, ठीक है, तुम रेस्ट करो और कल टाइम पर तैयार रहना। अगले सीन में सूचिंग को गाओ चिंग का कॉल आता है। वो कहती है, मैं चाइना वापस आ रही हूँ, तो क्या तुम मुझे लेने आओगे? तो वो कहता है, मैं कल बिजी हूँ, लू तुम्हें लेने आ जाएगा। फिर वो कहता है, मुझे कुछ काम है, और फोन रखकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में सूचिंग अपने टीम के साथ रेस्क्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है। सोंगशिंग भी उसकी बातें सुन रही होती है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, सूचिंग सोंगशिंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब लू उससे पूछता है, उसे क्या हुआ? तो सूचिंग कहता है, मुझे नहीं पता, जब से वो अपनी यूनिवर्सिटी से आई है वो ऐसे ही सोचती रहती है। अब जैसे ही ये लोग जाने वाले होते हैं, सूचिंग उससे कहता है, तुम हमारी कार में जा सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वैन में जाऊंगी। अब वैन में युआन उससे पूछता है, मैंने सुना है कि तुम और कैप्टन सूचिंग डेट कर रहे हो, क्या ये सच है? तभी उसके फ्रेंड्स भी पूछने लगते हैं, हम बहुत क्यूरियस हैं, हमें भी अपनी डेट के बारे में बताओ। अब सूचिंग ये कन्वर्सेशन वॉक टॉक के थ्रू सुन रहा होता है। अब सोंगशिंग कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एक फ्रेंड है। ये सुनकर सूचिंग को बहुत बुरा लगता है। सोंगशिंग की एक फ्रेंड पूछती है, क्या तुम सूचिंग को पसंद करती हो? इससे पहले कि वो कुछ कहे, वो युआन से कहती है, तुम्हारा वॉकी टॉकी ऑन है? तो युआन अपना वॉकी टॉकी ऑफ कर देता है। अब लू सूचिंग से कहता है, तुम्हारा लक ही खराब है। अब हम सोंगशिंग को देखते हैं, जो सूचिंग के बारे में सोच रही होती है और साथ साथ मुस्कुरा रही होती है। सूचिंग ड्राइवर से कह रहा होता है, आगे का रोड खराब है, इसलिए तुम्हें कार बहुत केयरफुली चलानी होगी। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। अब सूचिंग कहता है, कार केयरफुली चलाओ, हमें वहां जल्दी पहुंचना है। ये वैक्सीनेशन गांव के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो देखता है कि लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक हो गया है। अब वो सबको बताता है, आगे रोड ब्लॉक है, इसलिए सभी टीम मेंबर्स को आगे जाना होगा, क्योंकि गांव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और हम इतनी करीब आकर हार नहीं मान सकते। अब सबको इन्फॉर्म किया जाता है, तैयार हो जाओ। अब ये सभी लोग पैदल जा रहे होते हैं। बारिश की वजह से रोड खराब हो जाता है और वो बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए गांव पहुंचते हैं। अब सूचिंग उस पर्सन से माफी मांगता है, रोड ब्लॉक था इसलिए हम लेट हो गए। वो पर्सन कहता है, इट्स ओके, तुम लोग टाइम पर आ गए हो। अगले सीन में सूचिंग अपने फ्रेंड के साथ सो रहा होता है। वो उठता है और बाहर आता है तो वही पर्सन उसके पास आता है जो रात में आया था। वो पर्सन सूचिंग से कहता है, मैं तुम्हारे खाने के लिए चीजें लाया हूं। तो सूचिंग उसे थैंक यू कहता है। वो पर्सन कहता है, कुछ लोग ऊपर पहाड़ पर भी रहते हैं, वो नीचे नहीं आते, तो मैं चाहता हूं कि तुम ऊपर जाकर इन लोगों को भी वैक्सीनेट कर दो।
क्योंकि वो नीचे नहीं आएंगे। अब सूचिंग कहता है इट्स ओके, मैं भी अपनी टीम के साथ पहाड़ पर जाऊंगा। अब वो आदमी वहां से खुशी खुशी चला जाता है। आगे हम सॉन्ग शिंग को देखते हैं, जिसके रूम का डोर नॉक होता है। वो बाहर जाकर देखती है और सामने सूचिंग होता है। वो उससे कहता है हमें वैक्सीनेशन के लिए कहीं जाना है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। अब सॉन्ग शिंग सूचिंग के साथ उसी पहाड़ पर वैक्सीनेशन के लिए जा रही होती है। सूचिंग सॉन्ग शिंग से पूछता है तुम ठीक हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहां जाकर वो वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं, जहां एक आदमी आता है और कहता है मेरा बेटा फेंट हो गया है। उसकी हालत भी बहुत खराब होती है। अब लड़के की ग्रैंडमा कहती है प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। सूचिंग कहता है चिंता मत करो, डॉक्टर उसे देख रही है। अब कुछ ट्रीटमेंट के बाद बच्चा ठीक हो जाता है और उसकी मदर भी बहुत खुश होती है और उन्हें थैंक यू कहती है। तभी एक पर्सन आता है और कहता है रोड आज भी ब्लॉक है, तुम्हें एक रात यहीं बितानी होगी। सूचिंग कहता है इट्स ओके, हम एक और रात यहाँ बिता लेंगे। अब हम देखते हैं कि ग्रैंडमा सॉन्ग शिंग और सूचिंग को एक रूम देती है और कहती है तुम दोनों एक कपल हो, इसलिए मैं तुम दोनों को एक अलग रूम दे रही हूँ। तो सूचिंग कहता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं, मैरिड नहीं है। सॉन्ग शिंग ग्रैंडमा से कहती है क्या आपके पास दूसरा रूम नहीं है? तो ग्रैंडमा कहती है नहीं, मेरे पास बस यही रूम है। अब दोनों कहते हैं इट्स ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग शिंग ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है बताइए, मैं आपका काम कर दूंगी। ग्रैंडमा कहती है तुम बहुत टायर्ड हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब हम सूचिंग को देखते हैं जो घर के सारे काम कर रहा होता है। वो सॉन्ग शिंग के लिए पानी गर्म करता है ताकि वो नहा सके। फिर ग्रैंडमा सॉन्ग शिंग को कपड़े देती है। अब सूचिंग उससे कहता है मैंने पानी गर्म कर दिया है, तो तुम जाकर नहा लो। जैसे ही वो नहाना स्टार्ट करती है, एक बत्तख वहां आ जाती है, जिसे देखकर सॉन्ग शिंग डर जाती है। तो सूचिंग वहां आता है और अपनी आंखों और हाथों से उसे ब्लॉक करते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। फिर वो बत्तख को ले जाता है। सूचिंग के जाने के बाद सॉन्ग शिंग मुस्कुराने लगती है। जैसे ही सॉन्ग शिंग नहाकर बाहर आती है, सूचिंग उससे कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अब वो उससे कहती है तुम्हारे लिए थोड़ा पानी बचा है, तुम भी जाकर नहा लो। अब नहाने के बाद वो उसके पास बैठ जाता है। तो सॉन्ग शिंग उसे देखकर कहती है ये कपड़े तुम पर भी सूट कर रहे हैं। अब दोनों बातें करने लगते हैं। सॉन्ग शिंग कहती है गांव की लाइफ कितनी अच्छी है, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ की हवा भी कितनी क्लीन है। अगर मेरा मन किया तो मैं यही रह जाऊंगी। अब सूचिंग कहता है सिटी की लाइफ बहुत बिजी है, इसलिए तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। फिर वो उससे पूछता है क्या बात है, तुम थोड़ी वरिड लग रही थी, और जब हम यहाँ आ रहे थे तो तुम मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही थी। सॉन्ग शिंग उसे बताती है मैं अपने प्रोफेसर से मिलने गई थी, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए मैं सैड थी। सूचिंग कहता है तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए, जो हमारी लाइफ में लिखा होता है वो हमें जरूर मिलता है, शायद तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा हो। अब जब दोनों ग्रैंडमा के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो बारिश होने लगती है। तो सूचिंग देखता है कि ऊपर से पानी लीक हो रहा है। अब वो ग्रैंडमा से पूछता है ऊपर से पानी क्यों लीक हो रहा था? तो वो कहती है मेरा कोई बेटा नहीं है जो घर रिपेयर कर सके। तो सूचिंग कहता है चिंता मत करो, बारिश रुकने दो, फिर मैं छत ठीक कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि सूचिंग छत ठीक कर रहा होता है और सॉन्ग शिंग उसकी हेल्प कर रही होती है। अब जैसे ही वो नीचे आता है, ऊपर से एक टाइल उस पर गिर जाती है, जिससे उसे इंजरी हो जाती है। तो सॉन्ग शिंग उससे कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो कहता है तुम मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए क्यों कहती रहती हो? सॉन्ग शिंग कहती है मैंने कहा ना तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर वो सूचिंग को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। अब सूचिंग देखता है कि उसे इंजेक्शन लगने वाला है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। तो सॉन्ग शिंग कहती है कुछ नहीं होगा, तुम बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? अब वो कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं लगवाऊंगा। तो सॉन्ग शिंग कहती है कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तो वो कहता है मैं नहीं डर रहा। तभी लू वहां आ जाता है और कहता है मुझे सिरिंजेस से डर लगता है। अब सॉन्ग शिंग खुद इंजेक्शन देती है और लू को बाहर जाने के लिए कहती है। फिर वो सूचिंग से कहती है इंजेक्शन लगवा लो, मैं इसके बाद तुम्हें किस करूंगी। तो वो कहता है मैं तैयार हूं। अब जैसे ही वो उसे इंजेक्शन देती है वो रोने लगता है। तो सॉन्ग शिंग कहती है बस करो, तुम बच्चे की तरह क्या कर रहे हो? इंजेक्शन लगवाने के बाद सॉन्ग शिंग जाने वाली होती है तो सूचिंग उससे कुछ भूल रही हो। तुम्हें मुझे किस करना था? वो कहती है मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, और फिर वहां से चली जाती है। अब सूचिंग सॉन्ग शिंग को ड्रॉप करने जा रहा होता है। वो देखता है कि सॉन्ग शिंग टैक्सी में सो जाती है। अब उसका घर आ जाता है तो वो उसे जगाता है। हम आ गए। तो वो सूचिंग से कहती है तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूंगी और तुम थोड़ा रेस्ट कर लेना। अब ऊपर आने के बाद सॉन्ग शिंग उससे कहती है वेट करो, मैं मेडिसिन लाती हूँ। जैसे ही वो मेडिसिन लाती है, सूचिंग वहीं सो चुका होता है। वो उसके बगल में बैठती है और उसे देखते हुए सोचती है वो कितना हैंडसम है,
यहाँ हम देखते हैं कि सूचिंग सो नहीं रहा होता, वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो अपना सिर सोंगशिंग की गोद में रखकर सो जाता है। तो वो उसे किनारे करती है और जाने वाली होती है, लेकिन सूचिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे तुमसे कुछ कहना है, वो कहती है। पहले मेडिसिन ले लो। वो मेडिसिन लेता है और सोंगशिंग को देखता रहता है। तो वो कहती है, अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है, मेरा एक फ्रेंड है जो एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उस लड़की को अपना प्यार दिखाने से डरता है। अब तुम बताओ, उसे जाकर आई लव यू कैसे कहना चाहिए? और ये भी बताओ कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं? तो वो कहती है, लड़कियों को हमेशा रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग लड़के पसंद आते हैं। और जहां तक आई लव यू कहने की बात है, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन जैसे ही वो देखती है, सूचिंग सो चुका होता है। फिर वो उसे सोफा पर सुला देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में सूचिंग की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि सोंगशिंग उसके लिए खाना बना रही है। वो उससे कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं खाना बना दूंगा। अब सूचिंग ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और सोंगशिंग उसे बड़े इंटरेस्ट से देख रही होती है। फिर दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। वो कहती है, तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी है। तो वो कहता है, अगर तुम्हें इतना पसंद है तो अगर तुम चाहो तो मैं रोज तुम्हारे घर आकर तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। वो कहती है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हारा प्लान हमेशा के लिए मेरे घर पर रहने का है। फिर वो सूचिंग से कहती है, तुम जाते रहोगे, और जबरदस्ती उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में सोंगशिंग शाओली को बता रही होती है, सूचिंग को कल रात फीवर था इसलिए वो यहीं रुक गया था। अब वो अपनी इयररिंग्स देख रही होती है और उसे दूसरी इयररिंग नहीं मिल रही होती। दूसरी तरफ सूचिंग को वो इयररिंग मिलती है। वो सोच रहा होता है, ये मेरे पास कैसे आई? फिर वो कहता है, शायद ये गलती से मेरी जैकेट में रह गई होगी। अब वो कहता है, मुझे ये इयररिंग सोंगशिंग को वापस कर देनी चाहिए। लेकिन लू उससे कहता है, तुम्हारे पास सोंगशिंग से मिलने का चांस है, तुम्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए। सोंगशिंग को बताओ कि मेरे पास तुम्हारी इयररिंग है और मैं तुम्हें यह तभी वापस करूंगा जब तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। सूचिंग को लू का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो सोंगशिंग को एक फोटो भेजता है, कहता है, तुम्हारी इयररिंग मेरे पास है। फिर वो कहता है, क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अब सोंगशिंग कहती है, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में सोंगशिंग मिस्टर चांग से मिलती है तो वो उसे डिनर ऑफर करता है। वो सोचती है, हम इतने सालों बाद मिले हैं तो मुझे उसे मना नहीं करना चाहिए। तो वो चांग से कहती है, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो सूचिंग को मैसेज करती है, कहती है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा पाऊंगी। सूचिंग उसका मैसेज देखकर बहुत बुरा महसूस करता है, लेकिन वो कहता है, इट्स ओके, तुम अपना काम करो। तभी सूचिंग इस बारे में सोच ही रहा होता है कि गौ उसके पास आती है। वो उससे कहता है, तुम अभी यहीं से गई थी, अब क्या लेने आई हो? तो वो कहती है, मैं अपना पर्स भूल गई थी। फिर वो सूचिंग से कहती है, क्या तुम आज रात फ्री हो? तो क्यों ना हम आज डिनर पर चले? तो सूचिंग कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले सीन में जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, वो वहां सोंगशिंग और चोंग को देखते हैं। सोंगशिंग गौ को देखकर सोचती है, शायद वो सूचिंग की गर्लफ्रेंड है। लेकिन सूचिंग उसे बताता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बचपन की फ्रेंड है। अब गौ सूचिंग के करीब आने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर सोंगशिंग को जेलस फील हो रहा होता है। अब चोंग सोंगशिंग से पूछता है, ये लड़का कौन है? तो वो कहती है, वो मेरा फ्रेंड है। अब जैसे ही चोंग सूचिंग से हाथ मिलाने वाला होता है, सोंगशिंग सूचिंग को बताती है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। अब सूचिंग उससे हाथ नहीं मिलाता और सोंगशिंग की बातें सुनकर जेलस होने लगता है। फिर वो गौ से कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन गौ कहती है, हम नहीं जाएंगे। अब अगले सीन में वो सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहां वो एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे होते हैं। सूचिंग सोचता है, सोंगशिंग ने मुझसे झूठ बोला, और सोंगशिंग भी सोच रही होती है, सूचिंग की गर्लफ्रेंड है और उसने मुझे नहीं बताया। अब खाते समय चोंग सोंगशिंग की हेल्प कर रहा होता है, जिस पर सूचिंग को जेलस फील हो रहा होता है। तो सोंगशिंग को जेलस फील कराने के लिए वो गौ को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। अब जेलसी की वजह से सोंगशिंग नीचे से सूचिंग को मार रही होती है। वो गौ से कहता है, एक्टिंग करना बंद करो। अब खाना खाने के बाद सोंगशिंग जाने वाली होती है तो सूचिंग उससे कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन सोंगशिंग चोंग से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, और फिर जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर सूचिंग को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत जेलस हो जाता है। गौ उससे कहती है, चलो हमें भी चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सूचिंग गौ को एक टैक्सी में बिठाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में सूचिंग सोंगशिंग की शॉप पर आता है। वो उससे पूछता है, तुम मेरी बात सुने बिना क्यों चली गई? और वो चोंग तुम्हारा क्या लगता है? तो सोंगशिंग कहती है, तुम मुझे चोंग के साथ देखकर जेलस हो रहे थे। तो वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हें उसके साथ देखकर जेलस हो रहा था। और फिर वो उसे बताता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और कहे, सोंगशिंग उसे रोक देती है।
मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, तुम बस मेरे फ्रेंड हो। अगले सीन में सोंगशिंग चोंग से एक जापानीज ट्रांसलेटर के बारे में बात करने आई होती है। चोंग उसे बताता है, मेरे पास एक पर्सन है जो सिर्फ जापानीज जानता है। तो सोंगशिंग कहती है, मुझे अब इस जॉब के लिए किसी पर्सन की जरूरत नहीं है, मुझे एक ट्रांसलेटर मिल गया है। और वो ट्रांसलेटर सूचिंग होता है। अगले सीन में सोंगशिंग सूचिंग के पास आती है और कहती है, मैं लेट हो गई। इसलिए वो सूचिंग से माफी मांग रही होती है, लेकिन वो कहता है, इट्स ओके, चलो हम दोनों जाकर तुम्हारे क्लाइंट से बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सोंगशिंग अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है और सूचिंग ट्रांसलेट करके उसे बता रहा होता है। क्लाइंट से बात करने के बाद सूचिंग कहता है, लू कल रात पार्टी में गया था। तो वो कहती है, वो पार्टी में नहीं बल्कि श्याओली की हेल्प कर रहा था। फिर सोंगशिंग से बात करते करते वो उसके करीब आ जाता है। जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है, डॉग आ जाता है जिसकी हेल्प उन दोनों ने की थी। डॉग को देखकर सूचिंग कहता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? सोंगशिंग कहती है, उस छोटी लड़की ने मुझे दिया था और मैंने ये डॉग उस लड़की से 2 दिन के लिए ले लिया ताकि मैं इसके साथ खेल सकूं। अब सूचिंग कहता है, ये वही पपी है जिसकी जान हम दोनों ने बचाई थी। यहाँ सोंगशिंग को पता चलता है कि सूचिंग ने इस पपी को बचाया था। इस वजह से वो सूचिंग से बहुत खुश होती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम एक डॉग के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो सूचिंग कहता है, मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट पे बताने वाला था, लेकिन तुम्हारा गुस्सा देख के मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार ब्लाइंड डेट पर नहीं बल्कि उस दिन देखा था जब तुमने डॉग के लिए अपना रिबन उतारा था। तुम उस दिन बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वो अपने प्यार का कन्फेस करता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और फिर उसे किस करता है। अगले सीन में सूचिंग सोंगशिंग को मैसेज करता है, क्या तुम फ्री हो? तो वो कहती है, नहीं मैं काम कर रही हूँ। फिर वो पूछता है, क्या तुम रात में फ्री हो तो डिनर पे चलें? तो वो मान जाती है। अगले सीन में हम दोनों को डिनर पर देखते हैं जहाँ सोंगशिंग उससे पूछती है, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? तो वो कहता है, लू मुझसे पूछ रहा था कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंचा है और क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। अब सोंगशिंग खुद से कहती है, इतनी रोमांटिक डेट पर ये कैसी बात है? फिर सूचिंग को छेड़ने के लिए वो कहती है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो पूछता है, कितना टाइम? लेकिन वो नहीं बताती। वो कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और फिर चली जाती है। अब गौ वहां आ जाती है जो नशे में होती है। वो सूचिंग से कहती है, मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ आई है, तो बताओ वो कहाँ है? फिर वो सोंगशिंग को आवाज लगाती है तो सोंगशिंग भी वहां आ जाती है। अब गौ को सूचिंग के इतने करीब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा होगा, इसीलिए वो सूचिंग के साथ गुस्से में वहां से चली जाती है। सूचिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। अगले सीन में हम सोंगशिंग और शाओली को देखते हैं जो चांग के फ्रेंड की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई होती है। मीटिंग स्टार्ट होती है जहां सोंगशिंग एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद चांग बाहर आता है तो सूचिंग उसे देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चांग कहता है, ये कंपनी मेरे फ्रेंड की है और इसीलिए मैं यहाँ आया था। अब वो कहता है, मैं सोंगशिंग को लेने आया हूँ और उसका वेट कर रहा हूँ। तभी सोंगशिंग भी वहां आ जाती है जो चांग से कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सूचिंग कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में चली जाती है। अब सूचिंग भी उसके पीछे जाता है और माफी मांगता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, वो बस मेरी फ्रेंड है। सोंगशिंग बहुत जिद कर रही होती है लेकिन सूचिंग उसे मना लेता है। अब हम सोंगशिंग और शाओली को एक मॉडल की पिक्चर देखते हुए देखते हैं। अब वो अपनी शॉप के प्रमोशन के लिए एक मॉडल हायर करना चाहती हैं। यहाँ हम गौ को देखते हैं जो सोंगशिंग के पास आती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं वो मॉडल हूँ जिसे तुम लोगों ने हायर किया है। अब सोंगशिंग उसे एक ड्रेस देती है, जाओ और चेंज कर लो। सोंगशिंग शाओली को कॉल करती है, सूचिंग की सिस्टर मॉडलिंग के लिए आई है तो यहाँ आ जाओ, मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकती। अब गौ का फोटोशूट स्टार्ट होता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग पोजेस देकर फोटोशूट करवा रही होती है। अब सोंगशिंग उसे दूसरी ड्रेस देती है, जाओ और चेंज कर लो, तो वो जाकर बैठ जाती है। अब शाओली सोंगशिंग के पास आती है। वो उससे गौ के बारे में पूछती है तो सोंगशिंग कहती है, वो चेंज करने गई है। अब शाओली उसके पास जाती है तो गौ उससे पूछती है, तुम कौन हो? तो शाओली कहती है, मैं उस कंपनी की इंचार्ज हूँ जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब गौ और शाओली की आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। फोटोशूट के दौरान फैन ऑन होता है जिसकी वजह से गौ को ठंड लगने लगती है। वो शाओली से कहती है, मैं आज फोटोशूट नहीं करवाऊंगी, मैं कल करवाऊंगी। तो शाओली कहती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना होगा। अब फोटोशूट के बाद गौ सूचिंग को मैसेज करती है और लोकेशन भेजती है, यहाँ आ जाओ। फिर वो सीधे सोंगशिंग के पास जाती है और कहती है, सूचिंग मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सेड्यूस करने की? शाओली को इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है। सोंगशिंग उससे कहती है, छोड़ो, ये मेरा और गांव का मामला है, मैं इसे फिक्स कर लूंगी। सोंगशिंग उससे बात करना स्टार्ट करती है कि तभी सूचिंग वहां आ जाता है।
जिसे देखकर गाओ कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। तो शाओली कहती है, हाँ इसे यहाँ से ले जाओ। सूचिंग शाओली को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या सोंगशिंग भी यहाँ आई है? तो वो कहती है, हाँ बिल्कुल, उसे देखो। गाओ सूचिंग के बहुत करीब होती है तो सूचिंग सोचता है, पता नहीं सोंगशिंग मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो सोंगशिंग के पास जाता है और कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। गाओ ने मुझे बताया कि उसकी तबीयत खराब है तो मैं यहाँ आ गया। मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि तुम यहाँ होगी। लेकिन सोंगशिंग दोनों को फिर से करीब देखकर बहुत जेलस हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। सूचिंग उसके पीछे जाने लगता है लेकिन गाओ उसे रोक लेती है। लेकिन सूचिंग फिर भी सोंगशिंग के पीछे जाता है और कहता है, मेरी बात सुनो। तो वो कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे चीट करोगे, तुम्हारी तो एंगेजमेंट भी हो चुकी होगी। तो सूचिंग कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है। सोंगशिंग उस पर विश्वास नहीं कर रही होती। तो जैसे ही वो जाने वाली होती है वो वहां चैंग को देखती है जो उससे कहता है, मैं तुम्हें लेने आया था। सूचिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो चैंग के साथ बैठकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में सोंगशिंग चैंग के साथ घर आती है। जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है जिसे सूचिंग भी देखता है और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। चैंग उससे कहता है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। तो सोंगशिंग उससे कहती है, ठीक है। अगले सीन में सूचिंग सोंगशिंग और चैंग के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही सोंगशिंग सोने आती है वो खुद से कहती है, मुझे सूचिंग के मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। शाओली अपने वी चैट पर पोस्ट करती है, मुझे रेनोवेशन के लिए एक हेल्पर चाहिए। तो लू उसे कॉल करता है और पूछता है, क्या मैं आ जाऊं? तो वो कहती है, ठीक है आ जाओ। फिर लू सूचिंग को भी साथ आने के लिए कहता है। पहले वो मना कर देता है लेकिन जैसे ही लू और उसके कुछ फ्रेंड्स तैयार होकर आते हैं वो तैयार खड़ा हो जाता है। फिर ये लोग शाओली और सोंगशिंग की शॉप पर जाते हैं जहां सोंगशिंग को पता चलता है कि सूचिंग भी यहाँ आया है। शाओली सूचिंग के पास आती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी आओगे। अब सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं जहां सोंगशिंग भी सूचिंग के पास आती है और काम में हेल्प करती है। तभी सूचिंग बोर्ड ठीक कर रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है। सोंगशिंग सूचिंग से पूछती है, तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो सोंगशिंग से कहता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो वो कहती है, नहीं, मैं कल तुमसे गुस्सा थी लेकिन मुझे पता चल गया है कि गांव मुझसे झूठ बोल रही थी और जैसा मैं तुम दोनों के बारे में सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। सोंगशिंग और शाओली मदद करने के लिए सबको थैंक यू कहती हैं। फिर वो सब चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सेल्फ डिफेंस क्लास चल रही होती है। तो सोंगशिंग सूचिंग से कहती है, मैं भी इस क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। अब सूचिंग कहता है, मैं तुम्हें खुद सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा। आगे हम सबको सेल्फ डिफेंस क्लास के लिए तैयारी करते हुए देखते हैं जहां रूल जी भी उनके फोटोशूट के लिए आया होता है। अब सूचिंग सोंगशिंग से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? तो वो कहती है, हाँ। फिर सोंगशिंग सूचिंग पर पहला अटैक करती है। अब यहाँ सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे रोमांस हो रहा है। रूल जी बड़े इंटरेस्ट से उनकी फोटोज ले रहा होता है। सूचिंग से लड़ते हुए सोंगशिंग गिरने वाली होती है लेकिन सूचिंग उसे बचा लेता है। फिर उसे उठाने के बाद दोनों लड़ने लगते हैं। तभी गौ वहां आ जाती है। दोनों को करीब देखकर वो जेलस हो जाती है और सोंगशिंग से कहती है, मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। अब ये सुनकर सूचिंग शॉक हो जाता है। अब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। तो सोंगशिंग पहले ही अटैक में गाओ को नीचे गिरा देती है जिससे गाओ को फ्रैक्चर हो जाता है और बेचारी दर्द से चिल्ला रही होती है। अब गाओ की हालत देखकर सोंगशिंग लू से कहती है, तुम्हें इसे यहाँ से ले जाना चाहिए। तो गाओ कहती है, मैं सूचिंग के साथ जाऊंगी, लू के साथ नहीं। तो सोंगशिंग कहती है, ठीक है, तुम्हें इसे ले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सूचिंग गौ को समझा रहा होता है, ऐसी बचकानी हरकतें करना बंद करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ सोंगशिंग को पसंद करता हूँ। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है। अब अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट करोगी तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। रूल जी भी सूचिंग की सारी बातें सुन रहा होता है। सूचिंग के जाने के बाद लू भी गौ से वही बातें कहता है। दूसरी तरफ रूल जी सोंगशिंग को सब कुछ बता देता है। सूचिंग कह रहा था कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे अलावा उसकी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है। ये बातें सुनकर सोंगशिंग बहुत खुश हो जाती है और ब्लश भी कर रही होती है। वो रूल जी से पूछती है, क्या तुमने सब कुछ अपने कानों से सुना? तो वो कहता है, हाँ। अब सोंगशिंग सूचिंग के पास आती है और इस बारे में बात कर रही होती है। वो उससे कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुम थोड़ी देर पहले गांव से क्या कह रहे थे। अब सूचिंग उसकी बातें सुनकर उसके करीब आता है और उसे हक कर लेता है। इससे पहले कि वो कुछ कहे, सूचिंग का टीममेट वहां आ जाता है। वो कहता है, आपको सर से मिलना है, और फिर चला जाता है। अगले सीन में हम सोंगशिंग को सूचिंग के लिए खाना बनाते हुए देखते हैं। जब वो खाना चेक करती है तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। वो सूचिंग से कहती है, तुम ये खाना कैसे खा सकते हो? तो सूचिंग कहता है,
तुमने ये मेरे लिए पहली बार बनाया है, तो ये जैसा भी है मेरे लिए लवली है और बहुत टेस्टी है, इसलिए मुझे इसे खाना चाहिए। उसके बाद जब सूचिंग बहाना बनाकर बाहर आता है तो सोंगशिंग उसके पास जाकर उसे देखती है। वो उससे पूछती है, तुम क्या देख रहे हो? तो वो कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है तो मार्केट से कुछ ले आओ। अब ये कहकर वो नहाने चली जाती है। जब सूचिंग मार्केट से खाना लाता है तो वो बाथरूम में सोंगशिंग को गाते हुए सुनता है, तो वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है और उसका गाना सुनते हुए बहुत मुस्कुराता है। अब सोंगशिंग बाहर आती है और सूचिंग से पूछती है, तुम आ गए? तो वो कहता है, हाँ चलो खाते हैं। फिर दोनों बैठकर लू और स्याओली के बारे में बात करते हैं। फिर वो एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और जब सोंगशिंग गिरने वाली होती है तो सूचिंग उसे बचा लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सूचिंग सोंगशिंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। अब जैसे ही सोंगशिंग वहां आती है वो कहती है, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। सूचिंग उसकी मसाज करते हुए उससे बात कर रहा होता है। तभी अचानक वो उसकी गर्दन मोड़ देता है। सोंगशिंग उससे कहती है, तुम पागल हो, अगर मेरी गर्दन टूट जाती तो? लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका गर्दन का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो सूचिंग उससे कहता है, ये तुम्हारे दर्द को ठीक करने की एक ट्रिक थी। फिर दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जब सूचिंग उससे कहता है, मैं तुम्हें गाना सुनाना चाहता हूँ, तो सोंगशिंग कहती है, हाँ सुनाओ। अब जब सूचिंग वो गाना बजाता है तो ये वही गाना होता है जो सोंगशिंग बाथरूम में गा रही थी। अब ये गाना सुनकर उसे एम्बैरस फील होता है और वो उससे कहती है, तुमने ये गाना कैसे रिकॉर्ड किया? तुम बहुत क्लेवर हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं और मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर ली। अगले सीन में गाओ सूचिंग के ग्रैंडपा के पास आती है। वो उन्हें बताती है, मेरे पैर में इंजरी है और ये सूचिंग की फ्रेंड की वजह से है जिसका नाम सोंगशिंग है। वो ग्रैंडपा से सोंगशिंग के बारे में बात कर रही होती है। ग्रैंडपा, आप मुझे पसंद करते हैं है ना? आप भी चाहते हैं कि मैं सूचिंग से शादी करूं, तो आपको सूचिंग से पूछना चाहिए कि उसके और सोंगशिंग के बीच क्या चल रहा है। वो ये भी कहती है, आपको सूचिंग को डांटना भी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मुझे इंजरी हुई और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब ग्रैंडपा कहते हैं, सूचिंग ने मुझे किसी फ्रेंड के होने के बारे में नहीं बताया। गाओ उन्हें बताती है, ये वही लड़की है जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर गया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है मुझे याद है, जैसे ही सूचिंग आएगा मैं उससे पूछूंगा। तभी सूचिंग भी आ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा उससे कुछ नहीं पूछते। सूचिंग कहता है, मैं अपने लिए कुछ खाने को ला रहा हूँ। अब गाओ भी उसके साथ चली जाती है। अब सूचिंग गाओ से इस बारे में फिर से बात करता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझ पर टाइम वेस्ट मत करो। वो गाओ को एक बार फिर समझाता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। गाओ सूचिंग की ये बातें सुनकर बहुत बुरा महसूस करती है। अब ग्रैंडपा सोंगशिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं। वो कहते हैं, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अब सूचिंग कहता है, वो मेरी फ्रेंड है और मैं उसे अपनी वाइफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर वो लड़की मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती तो मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा, तुम्हें उसे मुझसे मिलवाना चाहिए। अब सूचिंग कहता है, ठीक है, मैं आपको बहुत जल्द उससे मिलवाऊंगा। अब हम देखते हैं कि सूचिंग खांसने के बाद कहता है, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। अब गाओ ग्रैंडपा से सोंगशिंग के बारे में पूछती है, सूचिंग ने आपसे क्या बात की? ग्रैंडपा कहते हैं, वो कह रहा है कि वो मुझे सोंगशिंग से मिलवाएगा और चिंता मत करो, मुझे सोंगशिंग पसंद नहीं आएगी। जो भी हो, तुम ही सूचिंग की वाइफ बनोगी। अगले सीन में हम सोंगशिंग और स्याओली को देखते हैं जो अपनी शॉप की पोस्ट पर कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश हो रही होती हैं। अब स्याओली कहती है, मुझे कुछ काम है और वहां से चली जाती है। अब सूचिंग वहां आता है जिसे देखकर सोंगशिंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हारी शॉप की सेल बहुत अच्छी चल रही है, तो खुशी में मैं तुम्हारे लिए स्वीट्स लाया हूँ। अब दोनों एक दूसरे से बहुत रोमांटिक तरीके से बात कर रहे होते हैं, वे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तभी स्याओली आ जाती है और दोनों को ऐसे देखकर कहती है, मुझे अभी नहीं आना चाहिए था, मैं बाद में आऊंगी, और वहां से जाने लगती है। तो सोंगशिंग उसे रोकते हुए कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? हमें बहुत काम करना है। अगले सीन में ग्रैंडपा को एक पार्सल मिलता है जिसमें लेडीज आइटम्स होते हैं। तो वो सूचिंग को घर आने के लिए कॉल करते हैं और फिर उससे पूछते हैं, ये किसका सामान है और ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अब वो कहता है, ये सोंगशिंग की शॉप का सामान है और मैंने इसे उसकी शॉप की सेल्स बढ़ाने के लिए ऑर्डर किया था, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे लगा शायद तुम खुद ये सामान यूज करते हो और मैं ये सोच सोचकर पागल हो रहा था, या तो तुम खुद पागल हो या तुम मुझे पागल बना रहे हो। तो सूचिंग कहता है, नहीं ग्रैंडपा, मैंने जो आपको बताया है वो सच है, और वो सामान उठाकर चला जाता है। तभी ग्रैंडपा को सोंगशिंग की शॉप का कार्ड मिलता है। इसके बाद दोनों खाना खा रहे होते हैं और ग्रैंडपा उससे सूचिंग की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। मैं इस घर में अपने ग्रैंडसन को खेलते हुए देखना चाहता हूँ। अब सूचिंग उनसे कहता है, ग्रैंडपा चिंता मत करो, मैं आपको बहुत जल्द उससे मिलवाऊंगा। कुछ दिनों बाद
हम देखते हैं कि ग्रैंडपा सोंगशिंग की शॉप को ईमेल कर रहे होते हैं और उसकी शॉप के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। सोंगशिंग उस ईमेल का बहुत अच्छी तरह से रिप्लाई करती है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं मैं इसे तब तक पास नहीं करूंगा जब तक मैं उससे मिल नहीं लेता। अगले सीन में हम सूचिंग और सोंगशिंग को देखते हैं जो एक रेस्क्यू सेंटर से ट्रेनिंग के लिए दूसरे सिटी गए होते हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जैसे ही वो आने वाले होते हैं, सूचिंग को ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो कहते हैं मुझे पता चला कि तुम गाँव गए हो, मैं भी अब वहीं हूँ, तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अब सूचिंग कहता है मैं ग्रैंडपा से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रास्ते में सोंगशिंग सूचिंग से पूछती है ग्रैंडपा को क्या पसंद है, तो वो कहता है ग्रैंडपा एक आर्मी ऑफिसर थे, वो हमेशा अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और उन्हें चेस खेलना बहुत पसंद है। अब जैसे ही दोनों ग्रैंडपा से मिलने आते हैं, सोंगशिंग के शू की हील टूट जाती है। अब ग्रैंडपा भी वहां आ जाते हैं। ग्रैंडपा को हेलो कहने के बाद सूचिंग सोंगशिंग को अपनी गोद में उठाता है और ले जाता है। सोंगशिंग कहती है तुम पागल हो, तुम्हारे ग्रैंडपा हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहां ग्रैंडपा सोंगशिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तुम क्या करती हो, तो वो कहती है पहले मैं एक डॉक्टर थी, आजकल मैं सूचिंग के साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करती हूँ। अगले सीन में ग्रैंडपा चेस खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोंगशिंग उनके पास आती है और कहती है क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ, तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अगर तुम खेलना चाहती हो तो जरूर खेलो। अब सूचिंग उससे कहता है ग्रैंडपा के सामने मेरी इंसल्ट मत करवाना, तुम्हें चेस खेलना आता भी है। तो वो कहती है तुम क्यों वरीड हो, थोड़ा वेट करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अब हम सोंगशिंग को देखते हैं जो बहुत अच्छी तरह से चेस खेल रही होती है। वो ग्रैंडपा को हराने वाली होती है, तभी उसे अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे देखने लगती है तो ग्रैंडपा गेम में चेंजेस कर देते हैं, यानी चीट करते हैं। जैसे ही सोंगशिंग देखती है वो समझ जाती है और इस वजह से वो गेम हार जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं देखा, मैंने कहा था मैं ही जीतूंगा। अब उन्हें खांसी आने लगती है, तो सोंगशिंग कहती है मैं आपके लिए सूप लाती हूँ और फिर वहां से चली जाती है। ग्रैंडपा सूचिंग से कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत शार्प है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मुझे चेस में हरा देगी। इसके बाद सोंगशिंग ग्रैंडपा के लिए सूप लाती है और सूप पीते पीते वो सोंगशिंग से उसकी शॉप के बारे में बात कर रहे होते हैं। बातों बातों में वो कहते हैं मैंने तुम्हारी शॉप को ईमेल किया था और वहां से कुछ ऑर्डर भी किया था। सोंगशिंग और सूचिंग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा टॉपिक बदलते हुए कहते हैं सूप बहुत अच्छा है, और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं और यहाँ दोनों बात कर रहे होते हैं। सूचिंग कहता है तो लगता है ग्रैंडपा मजाक कर रहे हैं, लेकिन सोंगशिंग कहती है नहीं, एक दिन एक मैसेज आया था और वो पर्सन मेरी शॉप के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहा था और मुझे यकीन है कि वो ग्रैंडपा थे। अब हम सूचिंग को ग्रैंडपा से छिपकर कहीं जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम सोंगशिंग को देखते हैं जिसे बहुत ठंड लग रही होती है। उसके रूम का हीटर खराब होता है। वो शाओली को मैसेज करती है और फिर कॉल करती है, इस ईमेल को चेक करके मुझे इन्फॉर्मेशन दो। अब जैसे ही वो चेक करती है, सोंगशिंग को पता चल जाता है कि जो वो सूचिंग को बता रही थी वो बिल्कुल सच था। वो पर्सन ग्रैंडपा थे। सूचिंग ग्रैंडपा के रूम में जाता है और वो प्रोडक्ट देखता है जो उन्होंने सोंगशिंग की शॉप से ऑर्डर किया था। अब जैसे ही वो बाहर आता है, ग्रैंडपा उसके सामने आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं और वहां से चला जाता है। अब सोंगशिंग सूचिंग को मैसेज करती है मेरे रूम का हीटर खराब है, लेकिन सूचिंग उसके मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं करता, तो वो उसे देखने जाती है, जहां वो देखती है कि सूचिंग नहा रहा होता है। अब जैसे ही वो बोलती है, ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं, तो सूचिंग उसे जल्दी से छिपने के लिए कहता है। सूचिंग ग्रैंडपा से कहता है आप यहाँ क्यों आए, मैं इस टाइम नहा रहा हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं मैं पानी चेक करने आया था कि पानी गर्म है या नहीं। तो सूचिंग कहता है हाँ हाँ पानी गर्म है, और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। अब वो सोंगशिंग को देखता है जो पानी में छिपने की वजह से पूरी तरह से गीली हो चुकी होती है। अब वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई थी। तो वो कहती है मेरे रूम का हीटर खराब था और मैं तुम्हें उसी के बारे में बताने आई थी। अब वो उससे कहता है एक काम करो, आज रात मेरे रूम में ही रह जाओ। फिर हम देखते हैं कि सोंगशिंग सूचिंग की बचपन की चीजें देख रही होती है और उसे उसकी बचपन की चीजें बहुत पसंद आती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों ग्रैंडपा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वो सूचिंग को मार्केट से कुछ चीजें लाने के लिए कहते हैं और वो वहां से चला जाता है। अब वो सोंगशिंग से उसकी शॉप और फ्रेंड के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है मेरी फ्रेंड का नाम शाओ ली है और मैं उसकी शॉप में काम करती हूँ। आजकल हमारी शॉप की सेल्स बहुत अच्छी हो गई है। ग्रैंडपा ऐसे ही बात करते करते सूचिंग के पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं सूचिंग के पेरेंट्स मुझसे मिलने आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और इस वजह से उनकी डेथ हो गई, और इस दुनिया में सूचिंग का मेरे सिवा कोई नहीं है। यहाँ हम गांव को देखते हैं जिसे लू नू ने बता दिया होता है कि सोंगशिंग और सूचिंग ग्रैंडपा से मिलने गए हैं।
वो भी ग्रैंडपा से मिलने आ जाती है। वहां आकर वो ग्रैंडपा से कहती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, तो मेरा मन हुआ आपसे मिलने आने का। मुझे तो पता ही नहीं था कि सोंगशिंग यहाँ आई होगी। सोंगशिंग गाओ से कहती है, सूचिंग मुझे यहाँ लाया है। अब वो सोंगशिंग की बातों पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उससे पूछती है, सूचिंग कहाँ है? वो उससे कहती है, वो किसी काम से बाहर गया है। अब दोनों के बीच सूचिंग को लेकर कुछ डिबेट होती है और वो इस बात पर सोंगशिंग से लड़ रही होती है, सूचिंग तुम्हें यहाँ लाया, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि वो ग्रैंडपा से मिलने जा रहा है। अब ग्रैंडपा उनकी फाइट देखकर कहते हैं, बस करो, हमें अब खाना खाना चाहिए। अब सूचिंग गाओ को देखता है और पूछता है, तुम यहाँ कब आई? तो वो कहती है, थोड़ी देर पहले। सोंगशिंग सूचिंग से कहती है, मुझे कुछ बात करनी है। फिर वो सूचिंग को अपने साथ ले जाती है। गाओ दोनों को ऐसे देखकर जेलस हो रही होती है। वो ग्रैंडपा से पूछती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सोंगशिंग पसंद आ गई और आप मेरी जगह उसे सूचिंग की वाइफ बनाना चाहते हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सोंगशिंग एक अच्छी लड़की है और जहां तक सूचिंग की शादी की बात है, मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो। अब सवाल यह है कि सूचिंग किसे पसंद करता है? वो कहते हैं, अगर सूचिंग सोंगशिंग से शादी करना चाहता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गाओ को ग्रैंडपा की बातें बुरी लगती हैं और वो वहां से चली जाती है। अब हम दोनों को देखते हैं जो बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो सोंगशिंग सूचिंग से कहती है, ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताया, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब सूचिंग भी अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर सैड हो जाता है। तो सोंगशिंग उसका हाथ पकड़ती है, तुम सैड क्यों हो? तुम्हारे पास ग्रैंडपा भी है और मैं भी। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतने अच्छे ग्रैंडपा हैं जो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते हैं। अब सूचिंग सोंगशिंग की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो उससे कहता है, तुम सही हो, अब मेरी लाइफ में सिर्फ ग्रैंडपा ही नहीं बल्कि तुम भी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ग्रैंडपा की मेड को बता रहे होते हैं, हम काम से बाहर जा रहे हैं, अगर ग्रैंडपा पूछें तो बता देना। अब ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। गाओ दोनों को जाते हुए देख रही होती है। सोंगशिंग सूचिंग से कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बताओ। तो वो कहता है, जब हम जाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सोंगशिंग और सूचिंग पैराग्लाइडिंग के लिए एक जगह पर आते हैं। वो उससे कहता है, तुम देखना, तुम्हें पैराग्लाइडिंग में बहुत मजा आएगा। वो कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो? सूचिंग कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम गाओ को देखते हैं जो सूचिंग और सोंगशिंग के पीछे यहाँ आई होती है। अब वो उन्हें ढूंढने लगती है। तभी रूजी भी वहां आ जाता है। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो गाओ उससे पूछने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं यहाँ फोटोशूट के लिए आया था, तुम यहाँ कैसे? तो गाओ कहती है, मैं यहाँ सूचिंग और सोंगशिंग के पीछे आई थी। तो वो कहता है, इसका मतलब सूचिंग और सोंगशिंग यहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए आए हैं? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, और मैं उन्हें ढूंढने यहाँ आई हूँ, ये देखने के लिए कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। वो रूजी से कहती है, मुझे यकीन है जैसे ही सूचिंग मुझे देखेगा वो सोंगशिंग के साथ पैराग्लाइड नहीं करेगा, बल्कि वो मेरे साथ पैराग्लाइड करेगा। अब हम सूचिंग और सोंगशिंग को देखते हैं जो पैराग्लाइडिंग को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। गाओ रूजी से बात कर रही होती है, तभी उनका एक फ्रेंड आता है और कहता है, सूचिंग और सोंगशिंग एक साथ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। अब रूजी कहता है, तुम कह रही थी कि सूचिंग सोंगशिंग के साथ नहीं जाएगा, तुम्हारी बातें गलत निकली। फिर सोंगशिंग और सूचिंग एक साथ पैराग्लाइडिंग से आते हैं और दोनों बहुत खुश दिख रहे होते हैं। तो रूजी गाओ से कहता है, जो उन्हें देखकर जेलेसी से जल रही होती है, तुम्हें इन दोनों को देखकर खुद को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अगर सूचिंग तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। गाओ बहुत अपसेट होती है, तो वो रूजी को बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। रूजी सोच रहा होता है, मैं उसे खुश करने के लिए क्या करूं। अब अगले सीन में लू शाओली के साथ रेस्टोरेंट आया होता है। वे सूचिंग और सोंगशिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अब डेट कर रहे हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता। तो लू कहता है, जब सोंगशिंग आए तो उसे कहना कि वो अपना रिलेशनशिप व्हाट्सएप पर अपलोड करे। तो शाओली कहती है, ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी। अब सूचिंग और सोंगशिंग भी वहां आ जाते हैं। वो शाओली को अपनी और सूचिंग की फोटोज दिखाती है, तो शाओली उससे कहती है, ये सच में क्यूट विलेज है। अब सोंगशिंग शाओली से कहती है, मैंने तुम्हें पिक्चर्स दिखा दी हैं, अब तुम्हें मेरे लिए एक डेयर पूरा करना होगा। सामने बैठा हो हैंडसम है, तुम्हें जाकर उससे बात करनी है और उसे पटाना है। मेरा फोन खो गया है और मुझे किसी को कॉल करना है। वो लू को भी जेलस फील कराना चाहती थी, तो वो कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब लू उसे रोकते हुए कहता है, सूचिंग भी यहाँ बैठा है और मैं भी, क्या हम उस लड़के से कम हैंडसम है जिसके पास तुम वो डेयर पूरा करने जा रही हो? अगर तुम्हें किसी हैंडसम लड़के के पास ही जाना है तो ये डेट मेरे साथ या सूचिंग के साथ पूरी करो। अब वो शाओली से कहता है, तुम भूल गई कि हम यहाँ क्यों आए थे। अब शाओली सोंगशिंग से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना रिलेशनशिप व्हाट्सएप पर पोस्ट करो ताकि सबको पता चले कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वो कहती है, ठीक है। फिर वो अपनी और सूचिंग की फोटोज व्हाट्सएप पर अपलोड करती है।
दूसरी तरफ हम चोंग को देखते हैं जो व्हाट्सएप पर सोंगशिंग की रिलेशनशिप पोस्ट देखकर फ्रीज हो जाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सोंगशिंग को पता चलता है कि चोंग हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहा है तो वो उससे गुस्सा हो जाती है। तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे ये आज नोटिस बोर्ड से पता चल रहा है। चोंग उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन सोंगशिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है हमारी फ्रेंडशिप यहीं खत्म हुई और फिर वो चली जाती है। आगे हम सूचिंग को देखते हैं जो एक कैफे में सोंगशिंग से मिलने आया होता है। वहां एक लड़की जो सूचिंग की फैन होती है उससे कहती है क्या मुझे आपकी व्हाट्सएप आईडी मिल सकती है? अब सोंगशिंग ये सुनकर उससे कहती है मेरे पास उसकी व्हाट्सएप आईडी है, अगर तुम लेना चाहती हो तो ले लो। वो लड़की पूछती है ये कौन है? तो सोंगशिंग कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो लड़की वहां से चली जाती है। सूचिंग सोंगशिंग के पास आता है और पूछता है क्या तुम जेलस हो रही हो? तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम उसे व्हाट्सएप पर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन सूचिंग करीब आकर कहता है मैं उस लड़की को ऐड नहीं करूंगा और उस लड़की की रिक्वेस्ट डिलीट कर देता है। अगले सीन में सूचिंग सोंगशिंग के अपार्टमेंट में होता है कि तभी डोर पर नॉक होता है। वो डोर खोलता है और वहां गौ होती है। वो कहती है मैं यहाँ सोंगशिंग से बात करने आई हूँ और सूचिंग को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर वो सोंगशिंग से कहती है मैं यहाँ तुमसे ये भी कहते हैं जहां तक सूचिंग की बात है मुझे पता चल गया है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सोंगशिंग को कुछ लेटर्स देते हुए वो कहती है ये सूचिंग के कॉलेज के हैं जो कुछ लड़कियों ने उसे दिए थे और वो मेरे पास थे। अगर तुम चाहो तो तुम इन्हें पढ़ सकती हो। वैसे भी आज से ये लेटर्स तुम्हारे हैं। अब दोनों एक दूसरे से बात करने लगती हैं और फिर अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। अगले सीन में सोंगशिंग ये लेटर्स सूचिंग के सामने पढ़ रही होती है जो लड़कियों ने कॉलेज टाइम में सूचिंग को लिखे थे। और इन लेटर्स की वजह से सूचिंग को बहुत एम्बैरस फील हो रहा होता है। वो उससे कहता है बस करो, तुम कौन से लेटर्स पढ़ रही हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सोंगशिंग उससे कहती है तुम्हें इतने सारे लेटर्स मिले, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई? वो कहता है नहीं, मेरी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है और वो तुम हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंगशिंग और सियाओ ली की इस महीने बहुत अच्छी सेल्स होती हैं, तो वो इस खुशी को एंजॉय कर रही होती हैं। सूचिंग और लू भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम सोंगशिंग को देखते हैं जो अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने आई होती है। सूचिंग भी वहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि चांग भी वहां आ जाता है। उसने सोंगशिंग के लिए फ्लावर्स लाए होते हैं। सूचिंग उसके पास आता है और कहता है फ्लावर्स के लिए थैंक यू। अब वो चांग से पूछता है तुम यहाँ क्या लेने आए थे? तो वो कहता है मेरे फ्रेंड की पार्टी है तो मैं यहाँ आया था। अब जैसे ही चांग सोंगशिंग के साथ ड्रिंक करने वाला होता है, सूचिंग कहता है मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा, सोंगशिंग नहीं। अब दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं और बहुत ज्यादा पी लेते हैं। अगले सीन में हम उन्हें वॉशरूम में देखते हैं जहां वो सोंगशिंग को लेकर लड़ रहे होते हैं। सूचिंग कहता है सोंगशिंग मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। चांग कहता है मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और तुम देखोगे सोंगशिंग मुझसे ही शादी करेगी। सोंगशिंग सियाओ ली से पूछती है वे दोनों कहाँ हैं? तो वो कहती है दोनों वॉशरूम में हैं। अब जब वो उन्हें देखती है तो उनकी हालत बहुत खराब होती है। वो उनसे कहती है तुम दोनों पागल हो गए हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा पीने की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। फिर वो दोनों को जाने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं कि सूचिंग चांग के साथ होता है। वो कहता है हम दोनों बडीज हैं तो चलो गेम्स खेलते हैं। अगली सुबह हम चांग को देखते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो सूचिंग को अपने बगल में पाता है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब सूचिंग के टीममेट्स वहां आते हैं और कहते हैं लड़ना बंद करो। सूचिंग कहता है वो यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कहते हैं कल रात तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और गेम्स खेल रहे थे। तुम दोनों कह रहे थे कि हम दोनों बडीज हैं। फिर वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो गेम्स खेल रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब जब दोनों वो वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं जल्दी से वीडियो डिलीट कर दो। अब वो कहता है मैंने वो वीडियो सोंगशिंग के साथ शेयर कर दी है। सूचिंग ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ हम सोंगशिंग को देखते हैं। जब वो वीडियो देखती है तो वो उस लड़के से पूछती है अब वो दोनों कैसे हैं? तो वो कहता है वे अब काफी ठीक हैं। सूचिंग और लू बैठकर बात कर रहे होते हैं जब उन्हें बताया जाता है कि पड़ोसी गांव में अर्थक्वेक आया है, तो वो वहां जाते हैं। दूसरी तरफ सोंगशिंग और शाओली को भी अर्थक्वेक के बारे में पता चलता है। अगले सीन में सोंगशिंग और शाओली कंपनी से अपनी शॉप के बारे में नेगेटिव कमेंट्स पढ़ रही होती हैं और उनकी शॉप के खिलाफ एक कंप्लेंट भी फाइल की गई होती है। अब वो इस बारे में बात कर रही होती हैं ये कौन कर सकता है? चांग किसी से मिलने आया होता है। वो उससे कहता है मुझे यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी कैंडिडेट की सीट चाहिए। तो वो पर्सन कहता है ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरी तरफ सूचिंग अपनी टीम के साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा होता है। अगले सीन में चांग सोंगशिंग से मिलने आया होता है। वो उससे पूछती है
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। अगली सुबह सोंगशिंग अपनी आंखें खोलती है और श्याओली उसे बताती है, चैंग में शॉप का सारा काम कर दिया है, तो तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है। वो उस ईमेल को देखने लगती है जो कंपनी ने उन्हें भेजा होता है और कंप्लेन को भी। चांग को भी पता चल जाता है कि एक कंपनी ने उनकी शॉप के खिलाफ कंप्लेन फाइल की है। अगले सीन में एक लेडी सोंगशिंग के पास आती है और कहती है, तुम्हें ये शॉप बंद करनी होगी, वरना हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। वो अपने साथ लाए लोगों से कहती है, शॉप को डिमोलिश कर दो। तभी चांग वहां आ जाता है और उस लेडी से कहता है, अगर तुमने किसी भी चीज को छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उससे कहता है, जो कंप्लेन तुमने फाइल की है वो फेक है, मैंने कोर्ट से बात कर ली है, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। वो लेडी वहां से चली जाती है। सोंगशिंग चांग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है, तो चांग कहता है, नो प्रॉब्लम, ये मेरा ड्यूटी था। अब वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सोंगशिंग सूचिंग को मैसेज करती है और पूछती है, तुम ठीक हो? जैसे ही वो उसे रिप्लाई करने लगता है, लू आता है और उससे कहता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो सूचिंग सोंगशिंग को मैसेज करता है, हम आज रात रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अगले सीन में हम सोंगशिंग को सूचिंग से मिलने के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। सूचिंग भी लू से कहता है, कार तेज चलाओ, मुझे सोंगशिंग से मिलने जाना है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां सूचिंग सोंगशिंग से मिलने जा रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है और बताया जाता है कि एक छोटा बच्चा मिसिंग है, तो उसे ढूंढने जाना पड़ता है। अब वो सोंगशिंग से मिलने नहीं जाता। यहाँ हम सोंगशिंग को सूचिंग का वेट करते हुए देखते हैं। तभी चांग का फ्रेंड उसे वहां देखता है। दूसरी तरफ सूचिंग उस बच्चे को रेस्क्यू कर लेता है। अब चांग सोंगशिंग के पास आता है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो, उसने कहा तुम अकेली हो, तो मैं यहाँ आ गया। तभी एक वेटर आता है और चांग को एक फ्लावर देता है। जब चांग सोंगशिंग को फ्लावर देता है तो सूचिंग वहां आ जाता है। वो उन्हें एक साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन चांग सूचिंग से कुछ भी कहे बिना वहां से चला जाता है। सूचिंग चांग पर गुस्सा होता है, तो चांग की वजह से उसकी सोंगशिंग के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं। सूचिंग कहता है, मेरे जाने के बाद तुम्हारी शॉप में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, चांग ने उन्हें सॉल्व कर दिया, तो मुझे चांग को थैंक यू कहना चाहिए। मैं सही हूं ना? सोंगशिंग कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो कहता है, तुम्हारे और चांग के बीच क्या चल रहा है? सोंगशिंग उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा महसूस करती है। वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में चांग को यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिला होता है। अब वो सोंगशिंग से मिलने आया होता है। वो उसे वो लेटर देता है, तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। पहले सोंगशिंग वो लेटर देखकर खुश होती है, लेकिन फिर वो चांग से कहती है, मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती और मेरा आगे की स्टडीज का कोई प्लान नहीं है। चांग को पता चल जाता है कि वो सूचिंग की वजह से अपसेट है। अब हम चांग को देखते हैं जो सूचिंग से मिलने आया होता है। वो उससे कहता है, मैं तुमसे दो बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला, कल रात जब तुमने मुझे सोंगशिंग के साथ देखा तो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुमने सोचा। और दूसरा, मैं उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहता हूँ, लेकिन उसने आगे की स्टडीज के लिए साफ मना कर दिया है। मुझे पता है वो ये सब तुम्हारी वजह से कर रही है, वो तुम्हारी वजह से अपसेट है, तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। उसके बाद हम सूचिंग को सोंगशिंग से कल रात के लिए माफी मांगते हुए देखते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। लेकिन सोंगशिंग सूचिंग से बहुत गुस्सा होती है। वो उससे कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो यहाँ से चले जाओ। तो सूचिंग भी वहां से सैड होकर चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते। अगले सीन में सूचिंग सोंगशिंग की वजह से सैड होता है, तो वो बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी लू आता है और उसे बताता है, शाओली ने मुझे बताया है कि सोंगशिंग का नेबर उसे हरास कर रहा है। अब ये सुनकर सूचिंग वहां जाने वाला होता है, लेकिन लू उसे रोकता है और कहता है, तुम अभी बहुत नशे में हो, जब तुम ठीक हो जाओ तब जाकर उसे सबक सिखाना। अब हम सूचिंग को सोंगशिंग की बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर सोचते हुए देखते हैं कि मुझे जाकर सोंगशिंग से बात करनी चाहिए। यहाँ सोंगशिंग का नेबर उसे बहुत हैरास कर रहा होता है। वो और शाओली जाकर उससे बात करती हैं, लेकिन वो सोंगशिंग के साथ बहुत रूडीली बिहेव करता है। तभी सूचिंग वहां आ जाता है और फिर वो उसे अच्छा सबक सिखाता है और उसे वार्न करता है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा ताकि तुम डांस ना कर सको। सोंगशिंग का नेबर सूचिंग की बातें सुनकर डर जाता है। वो कहता है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। सोंगशिंग और शाओली भी उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती हैं। सोंगशिंग उससे कहती है, आओ हमारे साथ डिनर कर लो। अब वो बैठकर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, बस चुपचाप बैठे होते हैं। तो शाओली कहती है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो वहां से चली जाती है। तो सूचिंग सोंगशिंग से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी।
तो सॉन्ग सिंह भी उसे माफ कर देती है और उससे ही है, काफी लेट हो गया है, तुम्हें यही रुकना चाहिए, और फिर उसके लिए चली जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे सूचिंग का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले सीन में सॉन्ग सिंह की मॉम चांग को कॉल करती हैं, हम सॉन्ग सिंह के घर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो वो कहता है ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा। जब वो सॉन्ग सिंह के घर पहुंचते हैं तो सूचिंग सॉन्ग सिंह का घर क्लीन कर रहा होता है। अब उनकी आवाजों से उसे पता चल जाता है कि सॉन्ग सिंह के पेरेंट्स आ गए हैं, तो वो जल्दी से छिपने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग सिंह के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और उसे देखकर डर जाते हैं। वे कहते हैं तुम कौन हो? तभी सॉन्ग सिंह की मॉम सूचिंग को उस हालत में देखकर कहती हैं, ओह क्या तुम यहाँ के क्लीनर हो? तो सूचिंग कहता है, हाँ मैं यहाँ काम करता हूँ और मैडम सॉन्ग सिंह ने मुझे कुछ दिन पहले ही हायर किया है। अब जैसे ही सॉन्ग सिंह की मॉम बैठे बैठे कपड़ों को छूने लगती है, वो कहता है, आप इन कपड़ों को नहीं छू सकती क्योंकि ये कपड़े सूचिंग के हैं। फिर जब सॉन्ग सिंह की मॉम वॉशरूम जाने वाली होती हैं तो वो कहता है, आप अभी वॉशरूम नहीं जा सकती क्योंकि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। सॉन्ग सिंह की मॉम कहती हैं, ये लड़का बहुत अजीब है। तभी डोर पर नॉक होता है और चांग वहां आ जाता है। वे एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। सॉन्ग सिंह की मॉम चांग को बताती हैं, इसका नाम सूचिंग है और ये यहाँ काम करता है। अब चांग सॉन्ग सिंह की मॉम से सॉन्ग सिंह की शादी के बारे में बात कर रहा होता है, तो वो कहती हैं, तुम बहुत गुड लुकिंग हो, सॉन्ग सिंह से शादी करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सूचिंग उनकी कन्वर्सेशन सुनकर गुस्सा और जेलस हो रहा होता है। अब सॉन्ग सिंह की मॉम को वहां एक वॉच मिलती है, तो वो सूचिंग से कहती हैं, क्या ये वॉच तुम्हारी है? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल। जब सॉन्ग सिंह के डैड वो वॉच देखते हैं तो वो कहते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव वॉच है। तो सॉन्ग सिंह की मॉम उससे कहती हैं, तुम्हारे पास इतनी एक्सपेंसिव वॉच है तो तुम इस तरह का जॉब क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है, ये वॉच फेक है। तभी सॉन्ग सिंह वहां आ जाती है और कहती है, हाँ मॉम ये वॉच फेक है। अब सॉन्ग सिंह की मॉम उसकी शादी के बारे में चांग से बात करती हैं और फिर चांग से कहती हैं, बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। और वो सूचिंग से कहती हैं, तुम्हारा काम यहीं तक था, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि बाहर एक डिलीवरी पर्सन आया होता है और ये डिलीवरी सूचिंग के लिए होती है। वो अंदर आता है और उन दोनों का सारा सच बता देता है। दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। फिर वो चला जाता है। अब सॉन्ग सिंह की मॉम उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब सॉन्ग सिंह की मॉम और डैड गुस्से में वहां से चले जाते हैं, तो इस वजह से दोनों वरीड हो जाते हैं। चांग सॉन्ग सिंह के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम कहती हैं, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, और फिर वहां से चली जाती है। सूचिंग सॉन्ग सिंह से कहता है, चिंता मत करो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे। सॉन्ग सिंह कहती है, बिल्कुल, मैं कल ही अपने पेरेंट्स से मिलने जाऊंगी। अगले सीन में हम सॉन्ग सिंह के पेरेंट्स को सॉन्ग सिंह के बारे में बात करते हुए देखते हैं। तभी सॉन्ग सिंह वहां आ जाती है। उसके डैड कहते हैं, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तो वो कहती है, मैं मॉम से बात करने आई हूँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो मेरी बातें मान नहीं लेती। उसके बाद हम सॉन्ग सिंह को सूचिंग से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। मैं घर आ गई हूँ। वो उससे कहती है, कल तुम भी आना और फिर तुम दोनों मेरे पेरेंट्स से एक साथ बात करना। अगली सुबह हम सूचिंग को देखते हैं जो सॉन्ग सिंह के पेरेंट्स से मिलने आया होता है। उसने उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं, लेकिन सॉन्ग सिंह की मॉम अभी भी गुस्सा होती है। फिर सूचिंग सॉन्ग सिंह के डैड के साथ कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि चारों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सॉन्ग सिंह के डैड सूचिंग के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो सॉन्ग सिंह अपनी मॉम से कहती है, प्लीज उन्हें रोकिए, सूचिंग इतना नहीं पी सकता। तो सॉन्ग सिंह की मॉम उससे कहती हैं, अपने काम से काम रखो, तुम्हारे डैड जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। फिर वो सॉन्ग सिंह से कहती हैं, किचन में आओ और मेरी बात सुनो। फिर वो उससे कहती हैं, मैं और तुम्हारे डैड सूचिंग को सबक सिखाने जा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम यहीं रहो। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो सूचिंग से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा जॉब क्या है, तुम्हारी सैलरी क्या है और तुम हमारी बेटी के लिए क्या कर सकते हो। सूचिंग भी उनके क्वेश्चंस का बहुत अच्छी तरह से आंसर देता है। फिर हम दोनों को बैठकर उन दोनों के बारे में बात करते हुए देखते हैं। उनके कॉन्वर्सेशन से हमें आइडिया मिलता है कि अब वो भी चाहते हैं कि सूचिंग और सॉन्ग सिंह की शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अब उन्हें सूचिंग पसंद आने लगा है। आगे हम सॉन्ग सिंह को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ लोकेशन पर गई होती है। सूचिंग भी वहां अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा होता है। तभी सॉन्ग सिंह अपनी मॉम के साथ वहां आती है। उसकी मॉम कहती हैं, क्या ये सूचिंग नहीं है? तो वो सूचिंग को हेलो कहती हैं। तो सूचिंग भी उनके पास आकर बात करने लगता है। इसके बाद हम एक रात का सीन देखते हैं जब ये लोग कैंपिंग के लिए गए होते हैं। अब सूचिंग और सॉन्ग सिंह का अपना रोमांस चल रहा होता है। तो सॉन्ग सिंह के पेरेंट्स उन्हें देखकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। सॉन्ग सिंह के डैड उसकी मॉम से कहते हैं, अगर इन दोनों की शादी होने वाली है तो ये सब नॉर्मल है,
अगली सुबह हम सोंगशिंग और सूचिंग को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ फिशिंग के लिए आए होते हैं। तभी फिशिंग करते हुए सोंगशिंग के डैड पानी में गिर जाते हैं, तो सूचिंग जंप करके उन्हें बचा लेता है, लेकिन वो अनकॉन्शियस होते हैं, जिसकी वजह से वो वहां वरीड हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद उन्हें होश आ जाता है। अगले दिन हम सोंगशिंग की मॉम को देखते हैं जो सूचिंग के ऑफिस आई होती हैं। उसके सभी कलीग्स उसे बहुत प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। वो सूचिंग से कहती हैं, मैं और सोंगशिंग के डैड चाहते हैं कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। अब सूचिंग कहता है, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द सोंगशिंग को प्रपोज करूंगा। आगे हम सूचिंग को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा के पास आया होता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, क्या बात है, तुम ठीक हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आ रहे हो। सूचिंग कहता है, मैं बहुत जल्द सोंगशिंग को प्रपोज करने जा रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने आया था। इसके बाद हम सूचिंग को वेडिंग रिंग देखते हुए और कहते हुए देखते हैं, मैं कल जाकर सोंगशिंग से अपने प्यार का कन्फेशन करूंगा और उसे रिंग पहनाऊंगा। आगे हम सोंगशिंग को देखते हैं जिसे सूचिंग ने कॉल किया होता है। जब वो यहाँ आती है तो उसे आइडिया हो जाता है कि सूचिंग क्या करने वाला है। तभी वो देखती है कि कुछ लोग वहां बैंड बजा रहे होते हैं। फिर सूचिंग की एंट्री होती है जो सूट पहनकर एक अमेजिंग एंट्री करता है और फिर सोंगशिंग से अपने प्यार का कन्फेस करता है। फिर वो उसे एक वॉच गिफ्ट करता है, ये वॉच एक तुम्हारे पास रहेगी और एक मेरे पास। फिर वो उसे एक नेकलेस भी पहनाता है। इसके बाद सूचिंग उसे आई लव यू कहकर किस करता है और उनके सभी फ्रेंड्स उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और यहीं इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।